तो अगर तो जी हम पाकिस्तान से अकाउंट बना, ओके, जी जी बोलें। तो अभी तो अगर हम पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं, फिर तो हमें यूके में कंपनी रजिस्टर करने की जरूरत है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपने यूके के अंदर अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको यूके में लिमिटेड कंपनी चाहिए ही चाहिए, बिकॉज यूके के अंदर आपको इंडिविजुअल अकाउंट वो अलाउ नहीं करते। यूएसए के अंदर वो एज एन इंडिविजुअल आप अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने यूके के अंदर, अगर आपकी इंटेंशन है कि आप यूके के अंदर सेल करें, तो आपको यही रिकमेंड किया जाएगा कि आप यूके की कंपनी बना के वो करें, तो ज्यादा इजी और ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ठीक, ओके। जी अच्छा, अगर सर ऑस्ट्रेलिया में अगर मार्केट प्लेस करें तो उसका क्या? ऑस्ट्रेलिया में अगर करें तो उसके लिए भी आप यूके के ऊपर कंपनी अगर क्रिएट करते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया का भी सेलर सेंटर साथ मिल जाता है ना। तो वो बेस्ट यही है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर आप यूके की वहां कंपनी, के लिए भी कंपनी, वहां के लिए कंपनी की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां के लिए यूके, भी कंपनी ओपन कर लें? जी आप यूके की कंपनी खोल लें, यूके की कंपनी के थ्रू आप अकाउंट साइन अप कर दें, आपको यूरोप की सारी मार्केट प्लेस मिल जाएगी, आपको जापान भी मिल जाएगा और आपको जो है ऑस्ट्रेलिया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ट्रांसफर वाइज जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बैंक अकाउंट देगा, आप ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर अकाउंट है वो लिंक करेंगे तो आपको वो कन्वर्जन नहीं पड़ेगी, आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही आपके बैंक अकाउंट में आएगा। सर प्लीज म्यूट कर दें सबको, ये बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। जी मैं जी सर एक क्वेश्चन था। सर ये पाकिस्तान में कौन से ऐसे बैंक हैं जो वो वाले हमें डेबिट कार्ड देते हैं या क्रेडिट कार्ड देते हैं जिसपे अमेजोन का बैंक वो सेलर अकाउंट बन सकता है? जी बैंक इसके अंदर के नाम कौन सा है? जो बेस्ट है, जो मैंने यूज किया है, जो और भी लोगों ने यूज किया है, वो एमसीबी ज्यादा बेस्ट है। सॉरी, मिजान बैंक, मिजान बैंक ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद आप एमसीबी भी एक्सेप्ट हो जाता है, और लेकिन ये बैंक टू बैंक और अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे ये जो सजेशन है वो मिजान बैंक ज्यादा बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। अस्सलाम। जी सर, उस्मान भाई मेरी ना पीएल, मैं अमेजोन पीएल कर रहा हूँ, तकरीबन मेरी इन्वेस्टमेंट है $12,000 तक की जी जी यूके में। तो मुझे ना कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ काफी अर्से से, मेरी इन्वेंट्री फंसी हुई है, तो जी कोई सेल वगैरह नहीं है, तो मैं अपना ड्रॉप शिपिंग पे मूव करना चाह रहा था। ये मेरे लिए फायदेमंद है कि पीएल छोड़ के मैं ड्रॉप शिपिंग पे आ जाऊँ? जी पीएल, आप तब तक पीएल, मैं आप सबको रिकमेंड यही करूंगा, पीएल तब तक ना करें जब तक आपका प्रॉपर आप लोग इसके बारे में सीख ना लें। बिकॉज जब आप प्रॉपर उस पर वर्किंग के बगैर करते हैं तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग करें। ड्रॉप शिपिंग में ये है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अमेजोन की हाव हो चुकी है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आप उसके अंदर तभी आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे जब आपको ऑर्डर आएगा। अगर आपको ऑर्डर नहीं आएगा, आपको ₹1 भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें यही एज है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बच जाती है। ठीक है, आप इसको सीखें उसके बाद। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हम एंड पे करेंगे, मैं सिर्फ अकाउंट क्रिएशन फिलहाल जो है वो कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, वैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, बात को फिर मेरी ये भी खत्म हो जाती है कि आपकी कोई ड्रॉप शिपिंग के बारे में कोई पेड ट्रेनिंग है भी, या बाद में होगी, या कोई है कोई प्रोसीजर इस तरह का? जी वो जीशान साहब से आप राब्ता कर लें, जो ग्रुप में जीशान चौधरी के नाम पे आईडी है, वो हमारे इसको मैनेज कर रहे हैं सारा। वो इसके बारे में आपको बता देंगे, पेड ट्रेनिंग्स के हवाले से, 1-to-1 सेशंस के हवाले से ना, तो वो आपको बता देंगे, जीशान साहब बता देंगे। ठीक। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर अकाउंट जो है वो हम जी जी सीखने के बाद बनाएं या फिर अभी अकाउंट बना लेना चाहिए? जी आप ड्रॉप शिपिंग सीख लें उसके बाद बना लें, ये भी बेस्ट है। अगर आप अकाउंट अभी बनाना चाहते हैं बना लें। अकाउंट क्रिएशन जो है वो कोई अब प्रॉब्लम नहीं रहा, अब आपको बहुत सारी हेल्प इसके बारे में मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट इस पे के बेस पे अब आप अकाउंट बना सकते हैं, पाकिस्तानी यूटिलिटी बिल्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो अकाउंट क्रिएशन कोई इशू नहीं रहा। आप ड्रॉप शिपिंग मतलब सीखें, कल ही फर्स्ट ऑफ अकाउंट ऑल बना लें या फिर बाद में बना लें। आप क्लासेस स्किल लेने के बाद? आप स्किल ले लें, एक दफा स्किल सीख लें उसके बाद हम ड्रॉप। सर जी जी ऐसा बोलें। जी 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 बोलें एहसन। सर ये पूछना था, अकाउंट क्रिएशन के लिए पासपोर्ट लाजमी होता है कि आईडी कार्ड पर भी हो जाएगा? आईडी कार्ड पे भी हो जाएगा, आप आईडी कार्ड पे भी बना सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप यूएसए के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप आईडी कार्ड पर भी हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ये यूके के लिए और यूएसए के लिए जो अलग अलग हम अकाउंट्स बनाएंगे वो क्या सपोर्ट करेगा अमेजोन? एक बंदा 2 अकाउंट बना सकता है?
नहीं जी, एक बंदा 2 अकाउंट नहीं बना सकता, लेकिन एक बंदा 2 मार्केट प्लेसेस पे अकाउंट जरूर बना सकता है। मतलब अमेजोन पे भी .com पे भी बना सकता है और यूके में भी बना सकता है। तो वो ये होता है कि आप सेम ईमेल आईडी के थ्रू अप्लाई करते हैं, सेम फोन नंबर यूज करते हैं, तो वो अमेजोन आपको अलाउ कर देता है। आप 2 मार्केट प्लेसेस पे जरूर भेज सकते हैं इंटरनेशनली, लेकिन आप Amazon.com के ऊपर 2 अकाउंट नहीं बना सकते सेम आईडी के ऊपर। सर लास्ट टाइम आपने बताया था एक एड्रेस पे एक अकाउंट बनेगा, लेकिन अगर एक घर में 2 बंदे अमेजोन पे अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो फिर मसला नहीं होगा? इस शुरू में मसला नहीं आता है इसका। इसका बाद में जब आपका अकाउंट कभी आपकी वायलेशन करते हैं, कोई आपका इशू आता है, मतलब 5-6 महीने बाद फिर अमेजोन आपसे कहेगा कि जी आप के पास ऑलरेडी 2 रिलेटेड अकाउंट्स हैं, तो वो आपको उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आप बेस्ट ये है कि आप एक एड्रेस फिलहाल यूज ना करें। तो पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल आप एड्रेस कोई भी साथ वाला का प्लॉट नंबर डाल सकते हैं, कोई ऐसी चीज आप डाल के आप अपना अकाउंट दूसरा बना सकते हैं, लिटिल बिट उसमें थोड़ी सी डिफरेंस आ जाए, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक, ठीक, थैंक यू सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अच्छा, आईडी कार्ड पे डिफरेंट एड्रेस है और जो बैंक बना हुआ है, बैंक का अकाउंट है, उस पे डिफरेंट एड्रेस है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या वो चल जाएगा या उसमें अल्टरनेशन करनी पड़ेगी? आप अमेजोन के अंदर जो एड्रेस डालेंगे वो आप अपना बैंक वाला एड्रेस डालेंगे, आईडी कार्ड का एड्रेस की जरूरत नहीं है। आईडी कार्ड का एड्रेस डजंट मैटर कि वो क्या है, क्योंकि अमेजोन उसको एज अ एड्रेस प्रूफ नहीं मानता। और जहाँ का बैंक का एड्रेस है उसका फिर यूटिलिटी बिल भी चाहिए होगा? जी, यूटिलिटी बिल भी चाहिए होता है। कई दफा अमेजोन जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट एज एन एड्रेस प्रूफ एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कई दफा वो कहता है जी मुझे यूटिलिटी बिल भी दें, तो आपको उसके लिए उस एड्रेस का यूटिलिटी बिल आपके पास अरेंज्ड होना चाहिए पहले से। मसलन अगर बैंक का तो जाहिर है उसका मेरे जैसे ऑफिस का है, वो ऑफिस में छोड़ चुका हूँ, चाहिए होगा यूटिलिटी बिल? जी बिल्कुल, अगर आपका जो बैंक का एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जब आप एक पोस्ट कोड डालते हैं, फॉर एग्जांपल आप लाहौर का पोस्ट कोड डाल के अपना क्रेडिट कार्ड डालते हैं उसके अंदर, तो अमेजोन आपका जो एड्रेस है वो मैच नहीं कर पाता। मतलब वो पोस्ट कोड 54,000 अगर लाहौर का है तो वो लाहौर कंसिडर करेगा, वो आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो आपके जो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसके थ्रू वो वेरीफाई नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप एड्रेस कुछ और यूज करके कार्ड कोई और यूज कर सकते हैं, ये एक सिस्टम ग्लिच है अमेजोन के अंदर। तो इसलिए आप लाहौर का एड्रेस डाल के वो 54,000 पोस्ट कोड डाल के एड्रेस अगर अनमैच भी होता है तो आपका अकाउंट एक्सेप्ट हो जाएगा। सर एक छोटी सी और मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर करते हैं। जैसे कि अब बैंक पे अकाउंट पे मेरा एड्रेस गुलबर्ग का है, लाहौर का, और मेरा जो यूटिलिटी बिल है वो मॉडल टाउन का है, तो वो चल जाएगा मेरा? नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप अमेजोन के अंदर जो भी आप एड्रेस डालेंगे उसका यूटिलिटी बिल आपके पास होना चाहिए। आप मतलब अपने फिर आप जो एड्रेस डालें वो आप अपना मॉडल टाउन का डालें, आप गुलबर्ग का ना डालें। जिसका यूटिलिटी बिल आपके पास अवेलेबल है वही एड्रेस अमेजोन के अंदर वो एड्रेस शो करें आप। ठीक जी, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम भाई। एक क्वेश्चन है, अगर बैंक स्टेटमेंट आपने जो जैसे बताया वो भी एक्सेप्ट होती है, अगर हम बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक बैंक है वो ऑनलाइन आपको बैंक स्टेटमेंट देता है, हम ईमेल करते हैं, तो अटैच्ड होनी जरूर है कि वो जो ऑनलाइन मिल रही है हमें, हम वो भी यूज कर सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन एक्सेप्ट मोस्टली नहीं होती। आप बेस्ट यही है कि आप अमेजोन सॉरी जो ब्रांच से आप 2-4 दिन की अपनी स्टेटमेंट निकलवा लें, उसके ऊपर 1-2 ट्रांजेक्शन हो जाएं कोई भी, तो एक मतलब 100-200 रुपीज की भी ट्रांजेक्शन हो, सिर्फ वो एक बैंक स्टेटमेंट शो हो जाए आपकी। आप 2-3 दिन की बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, उसको आप साइन और स्टैंप करवा के ब्रांच से वो सबमिट कर दें, आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो विदाउट अटेस्टेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, विदाउट मोस्टली नहीं करते, कई दफा कर भी देते हैं, क्योंकि वहां पर भी सारे इंडियंस बैठे होते हैं, वो उनकी दिल करे तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिल करे ना करते। वो साइन स्टैंप हो तो ज्यादा बेस्ट है, साइन स्टैंप ही रिकमेंडेड है। ओके, थैंक यू। सर यूटिलिटी बिल, आईडी कार्ड और ये बैंक स्टेटमेंट, वहाँ पर एड्रेस सेम होना चाहिए? आईडी कार्ड का कोई इशू नहीं है, आईडी कार्ड पे जो मर्जी एड्रेस हो, यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट पे एक होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भी आपका तब एक होना चाहिए अगर आप बैंक स्टेटमेंट को एज अ एड्रेस प्रूफ सबमिट कर रहे हैं। अगर आप बैंक स्टेटमेंट को एज एन एड्रेस प्रूफ सबमिट नहीं कर रहे तो फिर आपको जरूरत नहीं है। अस्सलाम सर। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जी बोलें। अगर हम जो जी प्लीज बोलें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, पता करना था कि
अगर बिल मतलब मेरे नाम पे नहीं है, जो यूटिलिटी बिल है, तो फिर उसका क्या करेंगे? मतलब वो वालिद के नाम पे है या किसी और के नाम पे है या भाई के नाम पे, फिर उसको हम किस तरह करेंगे? अब बेस्ट यही है कि आप अपने नाम पर एक बैंक अकाउंट खोल लें और वो उसकी जो स्टेटमेंट आपको मिलेगी वो आप अमेजोन को सबमिट कर दें। और उसके अलावा यूटिलिटी बिल के अंदर वो टेलीफोन का बिल भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप टेलीफोन का बिल सबमिट कर दें। वो नेम आपका सेम होना चाहिए, वो नेम डिफरेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आप फिर वो सस्पेंशन में डले रहेंगे और 6 महीने बाद, साल बाद जाके नहीं उसका कोई आता है, मतलब कोई इशू रिजॉल्व होता है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप शुरू में ही उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें कि उसको रिजेक्ट ना कर सकें। तो आप कभी भी वालिद साहब के नाम वाला जो यूटिलिटी बिल है और अकाउंट आपने अपने नाम पे क्रिएट किया, कभी भी सबमिट ना करें। या तो आप अकाउंट ही आपके वालिद साहब के नाम पे आप अप्लाई करें, तो जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स हैं वही अप्लाई करें। नहीं तो क्या फिर उसमें बिल मतलब यही होगा ना कि या बिजली का है या फिर दूसरे का, पीसीएल का तो नहीं, खैर क्या फिर मोबाइल का जो मतलब बंदा निकलवा के उसको सबमिट करें? मोबाइल का सबमिट कर दें, वो भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक ठीक है, शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन था सर, ये इसका आईपी एड्रेस का तो नहीं इश्यू होता? फॉर एग्जांपल अगर हम एक टाइम में एक लैपटॉप पे लॉग इन करते हैं और नेक्स्ट टाइम किसी और लैपटॉप पे अपना अमेजोन का अकाउंट लॉग इन करें, सर इसका आईपी एड्रेस का तो इश्यू नहीं होता कि वो आईपी एड्रेस टैकल करके ब्लॉक कर दें अकाउंट को? नहीं, वो ऐसा पाकिस्तान में अभी क्योंकि अकाउंट को ओपन होना शुरू हो गए हैं तो अब इशू नहीं है। लेकिन ये जो चीज है, इसका कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपको सेशन के एंड पे दे दूंगा। आप मेरे से दोबारा क्वेश्चन ये वाला पूछ लीजिएगा, कुछ टिप्स हैं। ठीक है जी। अकाउंट क्रिएशन के बारे में फिर हम आगे चलेंगे, काफी टाइम हो गया है। हेलो जी जी। सर मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली मैं रेंटल हूँ, तो जो भी यूटिलिटी बिल्स आते हैं वो तो डेफिनेटली जो लैंडलॉर्ड हैं उनके नाम पे आते हैं और हमारा फ्लैट नंबर भी उस पर मेंशन होता है, तो फिर वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा? मतलब बैंक स्टेटमेंट में मतलब जो बैंक एड्रेस है वो भी डिफरेंट हो जाएगा और यूटिलिटी बिल का भी एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करें? मैं इसमें अब आपसे यही कह रहा था कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट एज एन एड्रेस प्रूफ अमेजोन को जब सबमिट करेंगे तो अमेजोन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। 80% चांसेस है वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कभी वो कहता है कि जी मुझे इसका यूटिलिटी बिल भी वहां का दें, तो फिर जब आपको यूटिलिटी बिल मांगा जाए तो फिर आप अपना मोबाइल का बिल सबमिट कर दें या कोई ऐसा यूटिलिटी बिल सबमिट कर दें जो कि एड्रेस उसका सेम हो और आपके नाम पे। ठीक है, ओके सर, ओके जी। हम अब नेक्स्ट चलते हैं। जी मुबशिर, आपने कुछ बोलना है? जी मैंने पूछना ये है कि लास्ट टाइम मेरा क्वेश्चन कुछ इससे मिलता जुलता था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे मैंने एलएलसी और इंडिविजुअल का पूछा था अकाउंट का यूएसए में, ठीक है? तो अब जो इंडिविजुअल है उसमें $1 पर ऑर्डर पे भी देना है, रेफरल फी भी देनी है, तो ड्रॉप शिपिंग में इतने मार्जिन होते हैं कि इसको हम कवर अप कर सकें? आप प्रोफेशनल पे जाए ना, 15% देंगे ना, आप प्रोफेशनल पे जाएंगे। आप इंडिविजुअल पे कभी भी ड्रॉप शिपिंग नहीं करेंगे, वो आपको बारे में नहीं आएगा। वो एलएलसी के बगैर प्रोफेशनल पे हो जाएगा? जी होता है वो ऑब्वियसली वो आप इंडिविजुअल अप्लाई करें। वो भी मैं जब आपको अकाउंट क्रिएशन की बेसिक सेटिंग्स में जाएंगे तो वो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे आप इंडिविजुअल और बेसिक कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। ठीक हो, थैंक यू। जी उस्मान साहब पूछना था जी कि साइन अप जिस वक्त करते हैं अकाउंट क्रिएशन, उसमें तो मेंशन नहीं हमें करना पड़ता कि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है या एफबीए करना है? नहीं, उस पे कोई नहीं। वो आप अकाउंट वो सिंपल अकाउंट साइन अप करेंगे। वो तो मेथड है, आप कौन सा लेना चाहते हैं, जिस मेथड पे आप जाना चाहें आप वो वाला मेथड के थ्रू आप अप्लाई कर लेते हैं। इट डजंट मैटर कि आप हमारा अभी पाकिस्तानियों को उन्होंने अलाउ किया है, लेकिन अकाउंट अगर हम पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स पे क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद यूके में तो नहीं हम ड्रॉप शिपिंग कर पाएंगे इस अकाउंट की बेस पे? नहीं, यूके में नहीं कर पाए, आप यूएसए में सिर्फ कर पाएंगे। अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो यूके में लिमिटेड कंपनी आपको चाहिए होगी, फिर आप उसके लिए amazon.co.uk पे रजिस्टर करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, sellercentral.amazon.co.uk। उसका कोई गाइडेंस आप एंड पे दे दीजिएगा जरा प्लीज। थैंक यू। जी मैं दे देता हूँ। ठीक जी बोलिए जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मेरे ख्याल से अब क्वेश्चंस काफी इस बारे में हो चुके हैं। उस्मान भाई मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो जी उस्मान भाई मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने जो है ना मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ अमेजोन यूके पे पर, ठीक है? तो मुझे ऑलमोस्ट जो है ना 3 मंथ्स हो गए मैं, ठीक है? और अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। तो मैंने जॉब छोड़ के ना मैंने जो है ना फुल टाइम अमेजोन शुरू किया हुआ है। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि अभी तो मैं 3 मंथ्स हो गए और मेरा टर्नओवर
35 पाउंड हो गया, 35,000 पाउंड हो गया, तो मैं इससे काम को बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपकी पहले भी लेक्चर लिए हैं जिसकी वजह से ना मैंने ये स्टार्ट किया था। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मतलब आपकी कोई और पेड सर्विसेज है मतलब जो मैं यूटिलाइज कर सकूँ, कि मैंने एक और अकाउंट साथ में शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस बिजनेस को और जो है ना डीपली अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। जी, उसके लिए ये है कि आप जिशान साहब से तो रब्ता कर लें और वो आपको इसके बारे में पेड जो भी है वो बता देंगे। अभी तो सारा फ्री सेशन चल रहा है और हम फ्री जो है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप उनसे आप ट्रेनिंग्स पूरी ले लें, वो आपको बता देंगे जिशान साहब कि कैसे करना है। वो कुछ पेड हैं, अगर आप क्योंकि बिजनेस को जब एक्सपैंड करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो जिशान साहब ही बताएंगे आपको। आप उनसे जिशान चौधरी के नाम पे आईडी है हमारी फेसबुक ग्रुप के ऊपर, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है तो उधर भी वो जो है वो आपको आंसर्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो वो आप उनसे इस बारे में पूछ लें। बाकी अगर इसके रिलेटेड किसी और का कोई ऐसा क्वेश्चन है तो वो सेशन के एंड पे पूछ ले, तो वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, अब हम लोग आगे हमने क्या करना है। ठीक है, तो लेट्स मतलब इसके अंदर हम जो है वो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि अब सेशन के अंदर एक तो हम बेसिक सेटिंग्स करेंगे कि हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए बेसिक सेटिंग्स हमने क्या करनी है, हमें क्या क्या जरूरत है उसकी। उसके अलावा बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स हम यूज करेंगे। मैं आपके साथ 3 मेथड्स शेयर करूंगा कि 3 मेथड्स के थ्रू हम लोग एक प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि हम अमेजोन पे उसको लगा सकें। ठीक है जी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सप्लायर आपने कैसे फाइंड करना है, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जी गुड सप्लायर्स कौन से होते हैं, बैड सप्लायर्स कौन से होते हैं। और उसके अलावा जो है जो हमारी टीम ने एक पूरी एक शीट प्रिपेयर की है जिसके ऊपर हम लोग आपके साथ वो शेयर करेंगे कि गुड सप्लायर्स कौन से हैं। वो एक पूरी जो एक हमारी तरफ से रिसोर्स है वो आपके साथ फ्री में शेयर किया जाएगा, ताकि आप जब भी आप उसको यूज करना चाहें आप वो कर सकते हैं। वो अप्रोक्सीमेटली 160 सप्लायर्स हैं जो कि हमने फिल्टर किए हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि अमेजोन पे बेसिक सेटिंग्स हमने क्या करनी है। अच्छा जी, अब आपके साथ ये स्क्रीन शेयर है, ये अकाउंट हमने क्रिएट किया था लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि अकाउंट हमने ये क्रिएट कर लिया है, और ये अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे क्रिएट हुआ है, पाकिस्तानी एड्रेस इसमें डला है, पाकिस्तानी डेबिट कार्ड डला है, और ये हमने अकाउंट अब तक हमने क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। और अब इसके ऊपर अब ये अकाउंट मेन अकाउंट ये है, ऐसे ओपन होता है ये, अगर किसी ने नहीं अभी तक देखा तो ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर वो सिर्फ चाह रहा है रिटर्न एड्रेस हम लोग अपडेट कर लें, बाकी अकाउंट एक्टिवेटेड है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जब हम जाएंगे तो ये हमारे कुछ बेसिक हमारे पास ओपन हो चुका है। ठीक है जी, इसके ऊपर डिपॉजिट मेथड हमने कौन सा यूज़ किया, चार्ज मेथड कौन सा है, उसके अलावा ये बिजनेस एड्रेस क्या है, और इस तरह की चीज़ें। अब इसके ऊपर अब हम एक भाई का क्वेश्चन था कि इंडिविजुअल करेंगे या प्रोफेशनल करेंगे। अब हमें जो अकाउंट है वो हमें अगर हम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो हम लोग इंडिविजुअल नहीं चाहिए, हमें प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए। इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी फीसेस पड़ती हैं, और इसके लिए अब हमें प्रोफेशनल के लिए ये सिर्फ मैंने कुछ जो चीज़ें वो अपग्रेड करनी है, तो ये प्रोफेशनल जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर हमने ये सिर्फ एड्रेस डालना है और ये कुछ पिन करना है, और ये हमारा एड्रेस जो है वो हमारा प्रोफेशनल जो है वो हो जाएगा, ऑलरेडी हुआ हुआ है। मैं आपको और अकाउंट भी दिखा दूंगा। अच्छा, इसके बाद जो हमें मेन जो चीज़ सेटिंग्स करनी है वो ये है कि यहाँ पे एड्रेसेस के अंदर जब हम एड्रेस में जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तानी एड्रेस चला हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक यूएसए का एड्रेस चाहिए। यूएसए का एड्रेस हमें कहाँ से चाहिए, वो यूएसए का एड्रेस जो है वो हमें चाहिए कोई भी यूएसए का एड्रेस आप यूके में सर्च करेंगे, वर्चुअल एड्रेस यूएसए में बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं जो कि पार्सल फॉरवर्डिंग की सर्विसेज देते हैं। आप उनसे एक एड्रेस बाय कर लेते हैं, वो फ्री होता है। अगर आपका कोई पार्सल आता है तो फिर वो आपसे चार्जेस लेते हैं, तो पार्सल क्योंकि हमारा उस पर नहीं आना, तो हमने अमेजोन के पास एक एड्रेस यहाँ पर एक डाल देना है जिसके ऊपर वो यूएसए का एड्रेस होगा। उसका क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि अब आप यहाँ पर ये स्टैंडर्ड ये आप देख रहे होंगे कि ये ट्रांजिट टाइम आ रहा है। ये जो ट्रांजिट टाइम है ये हमारा नॉर्मल 18 से 30 दिन का आ रहा है। अब अमेजोन इसमें ये अज्यूम कर रहा है कि हमने जो प्रोडक्ट भेजनी है वो पाकिस्तान से आ रही है, जबकि हमने वो प्रोडक्ट जो है वो यूएसए विद इन यूएसए हमने वो फॉरवर्ड करनी है।
तो हमें 18 से 30 दिन नहीं चाहिए, कस्टमर उस पर वेट नहीं करेगा, हमें उस पर अप्रोक्सीमेटली हमें 2 से 3 दिन का हमें ट्रांजिट टाइम चाहिए। वो हमें तभी मिलेगा अगर यहाँ पर हमारा यूएसए का एड्रेस, हम कोई भी एड्रेस डाल देते हैं। तो उसके लिए 1-2 सर्विसेज हैं, वो एक शिप इट टू के नाम से आई थिंक है, तो वो आप उस पर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे लोग इस पर फ्री एड्रेस फॉरवर्डिंग की आपको ऑप्शन दे देंगे। आप वो लेंगे, आपको वो एक एड्रेस फ्री में दे देंगे, वो आप एड्रेस इसमें डाल दीजिएगा, तो आपकी ये सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी और आपकी ये सेटिंग 2 से 3 दिन की आ जाएंगी, ठीक है। देन आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो कस्टमर को ये शो होगा कि वो जो है वो फॉर एग्जांपल हमने कल फ्लोरिडा का कोई एड्रेस लिया तो फ्लोरिडा से वो हो रहा है फॉरवर्ड, ना कि पाकिस्तान से, ठीक है जी। तो ये एक तो ये सेटिंग्स हमने करनी है। उसके अलावा ये परफॉर्मेंस के ऊपर अकाउंट हेल्थ है, ये कुछ चीज़ें आप मेरे से समझ लें। अकाउंट हेल्थ के अंदर कुछ ये कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, इसके अंदर ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ें हम लेटली हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि इसको हमने काउंटर कैसे करना है, इसको हमने ठीक कैसे करना है। फिलहाल सिर्फ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। अकाउंट हेल्थ के अंदर अगर हमारा ऑर्डर का कोई डिफेक्ट है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, अगर हमारा कोई नेगेटिव फीडबैक आया, किसी ने हमें नेगेटिव फीडबैक दे दिया है, अगर हमारा कोई क्लेम आया है और वो हमारी गलती है, अगर हमें चार्ज बैक आया, ये 3 मेथड के बाद ये कैलकुलेट होता है और ये लेस देन 1% होना चाहिए 60 डेज के अंदर। 60 डेज से पुराना ऑर्डर जो है वो इसमें कैलकुलेट नहीं होता। उसके बाद ये लेट शिपिंग रेट है, लेट शिपिंग रेट क्या है, मतलब 4% होना चाहिए मैक्सिमम, हम लेट शिप नहीं कर सकते। और लेट शिपिंग का मतलब है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल हैंडलिंग टाइम उसमें लिखा था 2 दिन, तो आज सैटरडे है और हमारा हैंडलिंग टाइम फॉर एग्जांपल बनता है ट्यूसडे, तो हमने ट्यूसडे को उस ऑर्डर को शिप करना है, तो ट्यूसडे के अंदर हमने अपने सप्लायर से ऑर्डर ट्रैकिंग्स मंगवानी है। इस लेट शिपिंग रेट कहते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। प्री कैंसिलेशन रेट के हम कैंसिल नहीं कर सकते 2.5% से ज़्यादा ऑर्डर्स को, और वैलिड ट्रैकिंग जो है वो 95% से ऊपर होनी चाहिए हमारी, ठीक है जी। और ये कुछ पॉलिसी कंप्लायंस के अगर हम कोई कंप्लेंट हमें आती है तो वो इधर हमें 1, 2, 3 करके हाईलाइट हो जाएगी और उस कंप्लेंट को हम रिजॉल्व कर लेंगे। इट डजंट मैटर, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कोई लगाना चाहते हैं तो वो हम प्रोडक्ट का ASIN नंबर या UPC कोड या कोई भी प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। हम कोई भी फॉर एग्जांपल नेस्ले की ये प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो हम ये इसमें मोस्टली होता है कि हम ASIN कॉपी करते हैं, यहाँ पे वो ASIN नंबर जो है वो आगे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है और हम यहाँ पे इसको सेल जब प्रोडक्ट करते हैं तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें मांगता है जिसके अंदर ये एडवांस कर लें कि प्राइस क्या है हमारी, हम क्वांटिटी कितनी बेचना चाहते हैं, हम 5 क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, 10 बेचना चाहते हैं। ये वो क्वांटिटी है जो कि जिसके आप ऑर्डर रिसीव करना चाहते हैं, ना कि ये कि जो आपने परचेज की हो, बिकॉज हम क्वांटिटी तो परचेज कर ही नहीं रहे ना। हमने देखा कि ये वॉलमार्ट पे या किसी ऐसी वेबसाइट पे अवेलेबल है और हम इसको सेल करना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 10 पीस लगा देंगे। 10 पीस हमें ऑर्डर आएंगे तो हमें मैक्सिमम 10 ऑर्डर आएंगे, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। उसकी कंडीशन क्या है, न्यू कंडीशन है, मोस्टली यहाँ पे यूज भी आती है, तो हम न्यू कंडीशन पे ही ज़्यादा वर्किंग करते हैं। ये है मेन हैंडलिंग टाइम के, हमने हैंडलिंग टाइम कितना डाला है कि हमें कितना हैंडलिंग टाइम चाहिए। अगर आप इस पे देखेंगे तो ये अमेजोन का जो है इस पे भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हैंडलिंग टाइम में कि हम 2 डेज 3 डेज 4 डेज, इसमें सैटरडे और संडे बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट नहीं होते। अगर हमें ऑर्डर फ्राइडे को आया है तो अगर हमें 2 दिन हैंडलिंग टाइम डाला है तो वो ट्यूसडे को उसकी लास्ट डेट बनेगी। अगर वो ऑर्डर मंडे को आया है तो उसका जो लास्ट डेट बनेगी वो वेडनेसडे को बनेगी, ठीक है। तो सैटरडे और संडे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट नहीं होते। अगर आप इसको भी अपना वर्किंग डे में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, तो बेस्ट है कि आप इसको ना करें। हैंडलिंग टाइम आप 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर आप चूज करते हैं कि जी आप उसको खुद करना चाहते हैं, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम उसे मर्चेंट फुलफिल ही करते हैं, हम उसको FBA नहीं करते। अगर आप उसको FBA करते हैं तो आप यहाँ पर FBA चूज कर लेंगे। करने के बाद सेव एंड फिनिश करेंगे तो कुछ देर में हमारी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री के अंदर वो लाइव हो जाएगी वो प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये इन्वेंट्री में लाइव होगी, उसके बाद हम इसको सेल ऑर्डर्स आएंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन उसकी आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये कुछ 3, अच्छा एक है गोइंग टू वेकेशन। ओके, एक गोइंग टू वेकेशन एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर हम चाहते हैं कि हमने अमेजोन पे सेल नहीं करना तो हम इसे इनएक्टिव करेंगे, तो हमारी शॉप्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगी, कोई भी ऑर्डर हमें नहीं आएगा। जब हम दोबारा से प्रिपेयर हो जाएंगे तो हम amazon.com पे सेव कर देंगे, तो हमारी लिस्टिंग दोबारा से लाइव हो जाएंगी। और ये अमेजोन कनाडा है, इसको हम इनएक्टिव रहने देंगे।
अब आप यहाँ पर देखेंगे तो amazon.com पे हमारी लिस्टिंग्स एक्टिव हो चुकी हैं और ये 3 चीजें हमने क्लियर कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जी amazon के ऊपर अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैं ये चाहता हूं कि जब आप अमेज़न अब सीखने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें पुराने हैं, बहुत सारे लोग इसमें नए भी हैं, तो ये नए लोगों के लिए ज़्यादा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जब आप हम अमेज़न का बिजनेस कर रहे होंगे तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये बार बार हम यूज़ करेंगे, हम अपने कोर्स में ही बार बार यूज़ करेंगे, हम आगे भी जब आप किसी भी अपने फेलो से बात कर रहे होंगे तो आप इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हैं, इनको पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ASIN नंबर। ASIN नंबर जो है वो अमेज़न की तरफ से एक यूनिक नंबर है जो कि अमेज़न हर प्रोडक्ट को अलॉट करता है, ठीक है। इस नंबर में ये जो ASIN नंबर है ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट खोली है, इसका ASIN नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद इसका जो ASIN नंबर है वो यहाँ इसके अकाउंट इंफॉर्मेशन का पेज है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज है, इसके ऊपर भी ये लिखा होता है, ये ASIN नंबर है, ठीक है जी। और ये ASIN नंबर जो है ये क्या है, ये बेसिक लफ्ज़ों में ये समझ लें कि अमेज़न जब हमारा एक बारकोड है, फॉर एग्जांपल हमने एक डेटॉल की बोतल ली कोई भी अपने स्टोर से, तो उसके पीछे एक बारकोड नंबर होता है, वो यूनिक बारकोड नंबर होता है, वो सारी डेटॉल की बोतल्स के पीछे एक ही लिखा होगा। और वो जो है अगर वो हमारे किसी फॉर एग्जांपल मेट्रो में गई, वो मेट्रो ने वो बारकोड के ऊपर अपना एक कोड लगा दिया, कोई भी अपना एक बारकोड की चिट लगा दी, तो वो जो बारकोड की चिट है जो कि हमारे जो स्टोर लोकल स्टोर वाले लगा रहे हैं, तो उसे आप फॉर एग्जांपल ASIN नंबर समझ लें कि वो अपने एक UPC कोड जो यूनिक कोड है उसके अगेंस्ट में एक कोड इशू कर देता है अमेज़न, और ये कोड सेम रहता है। अगर आप इस कोड को अपनी शीट में कहीं पर भी सेव करेंगे, दोबारा सर्च करेंगे तो यही प्रोडक्ट खुलेगी, ठीक है। तो ये एक यूनिक उसका जो है वो कोड है, ये उसका जो बाकी जो है वो इसका ब्रांड नेम वगैरह लिखा हुआ है। उसके अलावा एक होता है BSR। BSR क्या है? BSR इज द बेस्ट सेलर्स रैंक, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट सेलर्स रैंक। बेस्ट सेलर्स रैंक मींस क्या है कि कोई प्रोडक्ट ऐसी जो कि जिसका बेस्ट सेलर रैंक सबसे कम है, इट्स मीन वो सबसे अच्छी है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पे है वो अच्छी है, जो 100 पे है वो उससे कम है, जो कि 1 लाख पे है वो उससे कम है, ठीक। तो ये फॉर एग्जांपल अगर हमने टॉप 100 खोली तो ये 2 कैटेगरीज के अंदर इसको किया जा रहा है। जो मेन कैटेगरी होती है उसका जो रैंक होता है वो कंसीडर किया जाता है, ना कि स्मॉल कैटेगरी का। इसका जो रैंक है वो 92 है। तो अगर हम 92 में रैंक फॉर इसमें 92 नंबर पे जो है वो ये होगी 92 नंबर पे। बाकी जो सेकंड नंबर पे ये वीड एंड किलर जो कैटेगरी है इसके अंदर ये इसका जो रैंक है वो ये दिया जाता है। बेस्ट सेलर रैंक जो है वो हर कैटेगरी का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर का जो कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो जो 1,25,000 इसका रैंक है, हम ये समझेंगे कि यार रैंक अच्छा नहीं है, बट वो रैंक अच्छा है बिकॉज अमेज़न जो है उसको वो ये नहीं है कि वो हर किसी का जो टॉप 1% या टॉप 10% जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना हो तो उसका जो है वो एक टूल्स हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं, जो कि एक टूल है वो ये है, ठीक है जी। इस टूल के ऊपर हम जाएंगे, ये जंगल स्काउट का एक फ्री टूल है, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं कि 90 इसका है रैंक, और उसके बाद US में इसकी मार्केट प्लेस है, और इसकी जो कैटेगरी है वो है लॉन्ग एंड गार्ड। अगर हम एस्टिमेट सेल्स से देखना चाहेंगे तो एस्टिमेट सेल्स आ जाएंगी 13,770। ये 13,770 जो पीस हैं वो पर मंथ इस प्रोडक्ट के ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। तो अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को एस्टिमेट करना हो तो आप उसका जो सेलर रैंक है वो आप कॉपी करेंगे सर इस टूल में, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको एस्टिमेटेड सेल्स 30 डेज की बता देगा। ये 30 डेज की सेल है 13,770 पीसीज, नॉट US डॉलर, ये पीसीज में है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बाय बॉक्स क्या है? ओके, अच्छा अब आप यहाँ पर जब आप देखेंगे एक प्रोडक्ट हमने खोली, ये प्रोडक्ट हमारे पास खुली हुई है, ये प्रोडक्ट के ऊपर इसका ये नेम है, ये उसका टाइटल है, ये उसका ब्रांड नेम है, और ये उसकी रेटिंग्स हैं कि 18,066 रेटिंग्स है, इतने कस्टमर ने इसको रेट किया है अच्छा या बुरा,
कि अच्छा था या बुरा था। ये उसके वेरिएंट्स हैं, 32 आउंस, 1 गैलन, 1 गैलन के 2 पैक, 2.5 गैलन, ठीक है जी। और ये जो बॉक्स है इसे हम बाय बॉक्स कहते हैं। बाय बॉक्स मींस अमेज़न के ऊपर एक प्रोडक्ट एक वक्त में बहुत सारे सेलर्स बेच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी 4 लोग बेच रहे हैं, ठीक है जी। तो अमेज़न इस पे खुद भी इसको सेल कर रहा है, क्योंकि जो हॉट आइटम्स है, जो अच्छी आइटम्स होती हैं, वो एज अ वेंडर जब कुछ ब्रांड अपने आप को रजिस्टर करता है अमेज़न के ऊपर, तो अमेज़न उसको खुद ही जो है वो सेल करेगा और वो खुद उसका जो एज अ सेलर शो होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो स्टोर पर्सन है ये इसको खुद ही शिप कर रहा है और खुद ही इसको भेज रहा है। फॉर एग्जांपल इसको आसान लफ्जों में ये समझ लें, शिप्स फ्रॉम का मतलब है कि भेजने वाला जो है वो एपेक्स स्टोर है, सोल्ड बाय कि इसका जो मालिक है जो इसको सेल कर रहा है वो भी ईपीएक्स स्टोर ही है, ठीक है जी। इसके अंदर जो ये जो पर्सन है ये आप देखेंगे तो ये शिप्स फ्रॉम अमेज़न मींस कि इसने अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़न के एफबीए में रखवा दी है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की जो सर्विस है वो इसने ली है और अपने जो पीसीज हैं वो इन्होंने अपने अमेज़न में भिजवा दी हैं। तो ये शिप्स फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय ब्रून सेल्स। अगर ये खुद ही इसको भेज रहा होता है जैसे कि हम भी करेंगे तो यहाँ पे बून सेल्स और ऊपर भी ये बून सेल्स आना था, ठीक है। और ये जैसे कि ये पर्सन है, ठीक है, ये भी खुद ही उसको भेज रहा है। हर बंदा अपनी अपनी प्राइसिंग लगाएगा, अपनी अपनी इस पे वो टाइम लिखेगा कि मैं 9 से 14 जून में डिलीवर करूंगा, ये 17 से 12 जून है, ये 16 से 21 जून है। अब बाय बॉक्स का मीन्स है कि अमेज़न ने इनमें से एक ऐसे बंदे को चूज किया जो कि अमेज़न समझता है कि सबसे अच्छा है और इसकी सबसे अच्छी जो है वो रिप्यूट है और इसके अच्छे रिव्यूज हैं, वो उसको रिकमेंडेशंस में दे देगा कि $9.97 की ये प्रोडक्ट ये बंदा बेच रहा है। डजंट मैटर अमेज़न है प्योर है, क्योंकि अमेज़न इसको खुद बेच रहा है तो अमेज़न ही इसको बेचेगा। अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होगा तो सेकंड पर्सन की बारी आ जाएगी, थर्ड पर्सन की बारी आ जाएगी। अच्छा, अब आप ये वाली प्रोडक्ट जब आप देखेंगे, अब इसके अंदर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हो चुका है। अब जो यहाँ पर मैंने बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का वर्ड लिखा हुआ है, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का मीन्स ये है कि अमेज़न ने बाय बॉक्स क्वालिफाई नहीं किया, किसी बंदे को भी अमेज़न ने बाय बॉक्स नहीं दिया। उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। इसको 11 लोग बेच रहे हैं, अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो जब 11 लोग इसको बेच रहे हैं तो 66 की 68 की ये बिक्री है, तो ये अपनी जो प्राइस है उससे ज्यादा बिक्री होगी, या जो कि इसका जो क्वालिफाइंग सप्लायर है इसकी कोई रेटिंग्स खराब है, उसके लिए बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। तो ये वाली प्रोडक्ट सबसे अच्छी हमारे लिए ड्रॉप शिपर्स के लिए ये वाली प्रोडक्ट सबसे अच्छी होती है जिसका बाय बॉक्स सप्रेस हो। जिसका बाय बॉक्स सप्रेस होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए स्टार्टिंग में अच्छी होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये बाय बॉक्स सप्रेस है, हमारा अकाउंट नया है, जब हम इसको 66 से 66.69 की लगाएंगे हमारा नाम इसके ऊपर आ जाएगा। जब हमारा नाम इसके ऊपर आएगा तो ये जो पर्सन लेने आएगा वो हमें ही ऑर्डर दे देगा। 90% चांस है वो बाकी लोगों को ऑर्डर नहीं देगा क्योंकि उनकी प्राइसेस थोड़ी थोड़ी ज्यादा है। इसलिए ये जो बाय बॉक्स अनक्वालिफिकेशन है ये हमें फ़ायदा देती है क्योंकि हमें क्विक ऑर्डर्स आ जाते हैं, हमें इशू नहीं होता और मतलब स्टार्टिंग प्रोडक्ट लगाई और हमें ऑर्डर आ गया। तो इसके लिए ये बाय बॉक्स अनक्वालिफिकेशन हम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि अब ये तो बाय बॉक्स ऑलरेडी क्वालिफाइड है। अब हम अगर हम 9.97 की भी या 9.96 की भी लगा देंगे जो कि मुश्किल है क्योंकि अमेज़न खुद बेच रहा है, और अमेज़न इसलिए ये इतने की बेचता है क्योंकि अमेज़न अपनी मार्केट में कंपटीशन करता है कि ये प्रोडक्ट अगर किसी और रिटेलर के पास 9.97 की है तो ये भी 9.97 की बेचेंगे। अगर वॉलमार्ट ने इसको 9.96 की कर दिया तो इनका सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करेगा और 9.96 कर देगा, ठीक है। इसलिए इससे कम प्राइस पे बेचना हमारे लिए स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है बिकॉज हमें वो ऐसी सोर्सिंग मिलेगी नहीं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें हमें ये कम भी मिल जाता है लेकिन वो बाय बॉक्स अमेज़न के पास ही रहता है मोस्टली। उसके अलावा ये प्रोडक्ट रिव्यूज हैं जो कि हम दोबारा मैं बता दूंगा, ये प्रोडक्ट रिव्यूज हैं। एक चीज होती है उसे कहते हैं रिटेल रेडीनेस। रिटेल रेडीनेस एक ऐसा एक टर्मिनोलॉजी है जो कि अमेज़न में यूज की जाती है। ये कोई खास इसका ताल्लुक हमारी ड्रॉप शिपिंग से नहीं है लेकिन फिर भी आपको मैं अवेयर थोड़ा कर देता हूँ। इसके लिए अमेज़न ये चाहता है कि जो प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो ठीक होना चाहिए क्योंकि हमने तो ये प्रोडक्ट लगाई ही नहीं है तो इसलिए हमें इसे लिंक नहीं है। हम तो सर्च किए लगी हुई प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जो अमेज़न पर सेल हो रही थी, हमने वही प्रोडक्ट्स हमने सर्च किए। हमने अपनी कोई प्रोडक्ट अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में नहीं लगानी, हम ऑलरेडी जो लगी हुई प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हम अपनी लिस्टिंग्स लगाएंगे।
और उसके अलावा उसकी रेटिंग्स जो हैं वो मिनिमम 10 हो तो वो रिटेल रेडीनेस रेडी हो जाता है। उसके अलावा उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये इसकी इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। इसका मिनिमम 80 कैरेक्टर्स इसके होने चाहिए। 80 जो है 80 लफ्ज़ का ये टाइटल होना चाहिए मिनिमम। और जो पहले वर्ड्स हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं क्योंकि वो SEO अगर किसी को समझ आए तो ये सर्च इंजन में काफ़ी मदद देते हैं और ये रैंकिंग में भी ऊपर आते हैं। इसलिए रिटेल रेडीनेस के अंदर एक इनहांस कंटेंट का कंटेंट है, ये A+ कंटेंट है, ठीक है जी, इसको हम A+ कंटेंट कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे आप देखेंगे कि ये HTML कोडिंग के ऊपर ये बनाया जाता है और ये इसके अंदर ये कुछ एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसे रिटेल रेडीनेस कहते हैं। और बाय बॉक्स इन्वेंटरी मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर थोड़ी सी कर दी हैं, बाकी हम एंड पे इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हमें कौन कौन से हमें जो हैं वो टूल्स चाहिए अमेज़ॉन के ऊपर रिसर्च करते वक्त। हमें एक तो DS क्विक व्यू एक टूल का नाम है जो कि फ्री है, क्रोम एक्सटेंशंस हैं, ये सारी क्रोम एक्सटेंशंस होंगी। हमें एक हीलियम 10 चाहिए, फ्री वर्जन चाहिए जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। हमें कीपा चाहिए, वो भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। हमें एक इनविजिबल हैंड चाहिए, ये थोड़ा सा इजी है लेकिन ये सारे टूल्स फ्री हैं, कि आप सारे टूल्स इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है। उसके अलावा एक हमें VPN चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे गूगल के ऊपर और आप अपनी पाकिस्तानी IP से उसको सर्च करेंगे तो वो पाकिस्तान के रिजल्ट्स दिखाएगा ज़्यादा। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि पाकिस्तान के बाहर एक्सेसिबल नहीं होती, इसलिए हमें वहाँ का VPN चाहिए। वो VPN कोई भी आप ले लें, क्रोम एक्सटेंशन जो है वो आपने लेना है, उसमें इंस्टॉल करना है क्रोम के अंदर, वो कोई भी हो सकता है। वो आप अगर पेड लेना चाहें वो ज़्यादा अच्छा है, अगर फ्री भी यूज़ करें तो उसका कोई मुज़ायका नहीं है, वो सिर्फ स्पीड का फ़र्क होता है। तो आप बेस्ट ये कि आप कोई भी VPN लगा के आप उसकी सर्चेस कर सकते हैं google.com के ऊपर जाके, ठीक है जी। और ये जो एक्सटेंशंस हैं ये क्रोम की एक्सटेंशंस हैं, ये आप क्रोम के ऊपर फ्रीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट मेथड की तरफ कि फर्स्ट मेथड हमारा क्या है अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करने। ये एग्जांपल है। अच्छा, ये एग्जांपल मैं आपको शुरू से खोल लेता हूँ, ऐसे आप लोग कंफ्यूजन में ना आ जाए। अच्छा, एक तो ये है कि जब अमेज़ॉन के ऊपर आप जब पाकिस्तान से अपना अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा कि आप अपना जो अकाउंट है इसको आप यहाँ पर पाकिस्तान लिखा आएगा, तो आपको सारे रिजल्ट्स शो नहीं होंगे। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप इसके ऊपर जो पोस्ट कोड है वो आप पाकिस्तान का डाल दीजिएगा, सॉरी UK का डाल दीजिएगा 10001, तो आपको वो UK का कोड जो है वो दिखा देगा, सॉरी USA का। अच्छा, अब मैंने एक कैटेगरी खोली, मैंने ये एक मूव एंड लॉन एंड गार्डन की मैंने जो है वो कैटेगरी खोली थी। ये बेस्ट सेलर्स हैं जो कि आप यहाँ से जाकर बेस्ट सेलर्स पे जाएंगे। बेस्ट सेलर में आप होम एंड किचन में चले जाएं, किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, डजेंट मैटर। तो वो पहले 100 होम एंड किचन में दिखा देगा कि जी होम एंड किचन के जो फर्स्ट 100 प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप जब उसकी सेकंड उसकी कैटेगरी में आएंगे, उससे कह लें कि उसकी जो चाइल्ड कैटेगरी में आएंगे तो वो हर कैटेगरी की अलग आपको नजर आएगा। तो ये टोटल होम एंड किचन की जो मेन कैटेगरी है ये उसकी प्रोडक्ट्स हमें दिखा रहा है। इसी तरीके से मैंने ये वाली भी एक मूवर्स एंड शेकर्स जो है ना, ये लॉन एंड गार्डन की कैटेगरी में खोला था इसे। हम ये भी देख लेते हैं, कुछ फर्क नहीं है इसका। अच्छा, अब मैंने जब हीलियम 10 इंस्टॉल किया तो हीलियम 10 ने ये वाली फिगर्स हमें दे दी। हीलियम 10 फ्री वर्जन ने हमें ये वाली फिगर्स दे दी, जिसके अंदर ASIN नंबर आ गया। वो कौन बेच रहा है? वो FBA सेलर बेच रहा है, मींस कि वो उसको FBA किया जा रहा है, वो अमेज़ॉन के पास है और सेलर कोई और है। इसके अंदर इसको 4 सेलर्स बेच रहे हैं और एक जो बाय बॉक्स जिसके पास है वो FBA है, ये भी FBA है, ये भी FBA है, ठीक है जी। इसको अमेज़ॉन खुद बेच रहा है, ये अमेज़ॉन बेसिक का ब्रांड है, ये भी FBA है, ठीक है। ये अमेज़ॉन इसको बेच रहा है। तो ये जो टॉप कुछ प्रोडक्ट्स हैं ये ऐसी हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। अब मैंने यही देखा, अब ये प्रोडक्ट ऐसी है जिसके ऊपर आ रहा है NA, मीन्स कि इसका बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, ठीक है जी। हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम ये 17 प्रोडक्ट्स ये बिक रही हैं, ठीक है जी। 17 सेलर्स इसको बेच रहे हैं। अच्छा, ये हम क्यों देख रहे हैं, ये भी मेन क्वेश्चन। अच्छा, ये हम इसलिए देख रहे हैं इतने सेलर्स बिकॉज यहाँ पर आप देखें तो एक सेलर बेच रहा है, 4 सेलर, ये 3 सेलर बेच रहे हैं। तो कम सेलर्स जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इट्स मीन्स कि ये ड्रॉप शिप फ्रेंडली नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है
अच्छा ये जो है ना, ये जो मैंने क्लिक किया तो ये आ रहा है, तो ये जो है वो जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हैं हमने, जो ये वाली DSQ व्यू जो है, ये इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये चार्ट हमें आ जाता है, इसके ऊपर हमें ये इसका मॉडल नंबर, इसका ये ASIN नंबर, ब्रांड नेम, वेट और इसकी कैटेगरीज वगैरह, और जो कब अवेलेबल हुआ था ये आ जाता है। अब ये जो है अब ये प्रोडक्ट हमने पहले वाली खोली थी, अब हम इसे क्यों नहीं सेल कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये लोग ये समझ लें, इसको हमें क्यों नहीं सेल करना। हमने इसलिए सेल नहीं करना क्योंकि आप इसका ब्रांड नेम यहाँ नोट करें तो ये CGK लिमिटेड अनलिमिटेड आ रहा है। ठीक है, और ये उसका ब्रांड नेम है, और इसको सेल करने वाला भी CGK ही है। मींस कि ये PL है, प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल है, इसने खुद ये प्रोडक्ट इसकी अपनी है, और ये हमें कभी भी इसको सेल नहीं करने देगा। ठीक है, और हमें इसके लिए इससे अप्रूवल चाहिए, और ये कभी भी हमें अप्रूवल नहीं देगा क्योंकि ये खुद उसको सेल कर रहा है। इससे क्या जरूरत है कि वो ऐसे ही जो है वो अपना कंपटीशन क्रिएट करे वहां पे। इसलिए ये प्रोडक्ट हम कभी भी लिस्ट नहीं करेंगे। अब हम सेकंड पे आ जाएं तो इसको अमेजोन बेच रहे हैं, इसको 17 लोग बेच रहे हैं। इसको हम बेच सकते हैं, हम इसको जरूर बेच सकते हैं, लेकिन इसका इशू ये है कि फिलहाल इस पे अमेजोन बैठा हुआ है, अमेजोन उसे खुद बेच रहा है और 6.23 की बेच रहा है। अगर हम इसको लगाना चाहें तो अब हम इसका कीपा चार्ट अगर देखें तो अब इसको ऑलरेडी जो है वो 17 लोग इसको बेच रहे हैं। तो ये जो ये वाला पर्सन है ये 7.66 पे लगाया हुआ है, इसने 8.99 पे लगाया हुआ है। अगर हम ये 2-3 सेलर्स को कंप्लीट कर सकते हैं तो हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट ये लगा देंगे ताकि हमें इसका ऑर्डर आए, अमेजोन जब आउट ऑफ स्टॉक हो तो हमें इसकी जो है वो हमें इसका पता चल जाए कि ये हमें भी इसके ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब ये प्रोडक्ट भी मैंने इसी कैटेगरी में नीचे से खोली थी, इसके ऊपर भी हमें ये आ रहा था कि ये इसको 15 लोग बेच रहे हैं, इसको भी हम बेच सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसी है जो कि हम लोग इसको सेल कर सकते हैं, और ये कितने की बिक्री है? ये 10.46 की बिक्री है। ठीक है जी, और ये वॉलमार्ट पे 17 की है, यहाँ 10 की बिक्री है बेस प्राइस, और यहाँ पर ये 5.99 और 11.97 की बिकेगी। इट्स मींस ये है कि ये मेन वेबसाइट्स पे ये आउट ऑफ स्टॉक है। इसको हम जो है गूगल पर सर्च करेंगे इसको, और गूगल की सेटिंग्स भी आप लोग अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। अब गूगल में हमने ओपन किया, यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। हम सेटिंग्स में जाएंगे, एडवांस सेटिंग्स में जाके रीजन में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको USA सेलेक्ट करेंगे। सब सेटिंग में भी हम इसको, जब आप VPN लगाएंगे वो ऑटोमेटिक इसको चेंज भी कर देता है, ये जरूरी नहीं कि वो चेंज ना करे। तो अब सिर्फ VPN में ही सर्च करेंगे हम लोग। जब हम इसको USA में सर्च करेंगे तो ये USA के अब रिजल्ट्स दिखा रहा है। ठीक है, ये वॉलमार्ट पे दिखा रहा है, 6.8 की आ रही है, ये होम डिपो पे दिखा रहा है। ठीक है, ये वॉलमार्ट, ट्रैक्टर सप्लाई, टारगेट, ये कोस्टको, सब वेबसाइट्स पे आ रहा है। अब आप ये देखें मैंने VPN के बगैर खोला है तो ये वेबसाइट नहीं खुली। अब बहुत सारे लोग इसको छोड़ देंगे कि ये वेबसाइट नहीं खुली तो वो इसको इग्नोर कर देंगे, हालांकि ये बहुत मेन वेबसाइट है होम डिपो, इसलिए आप इसको VPN पे ही सर्च करेंगे। अब ये 6 की बिक्री है, यहाँ पर 5.48 की बिक्री है, वॉलमार्ट बेच रहा है, हम इसको बेच सकते हैं, लेकिन इसका स्टॉक सिर्फ 4 पीस रह गए हैं। अब हम इसको लगाएं, हमें ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लग जाए या मतलब वो ऑर्डर ना आए जल्दी तो हमें ये नुकसान होगा क्योंकि हमारे पास पीछे सोर्स नहीं है। जैसा जब लिखा है कि इसके ऊपर सिर्फ 4 पीसीज रह गए हैं तो हम इसको जो है वो नहीं लगाएंगे, फिलहाल इसको कंसीडर नहीं करेंगे एज अपना सप्लायर। अच्छा, एक ये वेबसाइट है 5.99, इस पे ये 5.99 की बिक्री है, ये प्रोडक्ट ही कोई और है। जब हम इसको प्रोडक्ट को लगा रहे होंगे तो एक चीज़ आपने ये भी देखनी है कि आपने उसका मॉडल नेम मैच करना है। अब फॉर एग्जांपल ये वॉलमार्ट पे है, अगर इसका ज़्यादा होता तो आपने इसका मॉडल नंबर कैसे मैच करना है? मॉडल नंबर आपने मैच करने का तरीका है, हर प्रोडक्ट के ऊपर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर ये मॉडल नंबर लिखा है उसका 300180। कंट्रोल F करके जब इसमें सर्च करें तो इसमें नहीं आ रहा, स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे, इसका मॉडल नंबर ये है। तो मॉडल नंबर इसका चेंज है, ये वो वाला मॉडल नहीं है। ठीक है, 100924। लेकिन अब हम इसको, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वेबसाइट के ऊपर मॉडल नेम गलत लिखा होता है तो हम लोग इसको मैच इसकी पिक्चर से कर लेंगे और इसके टाइटल से कर लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है शेख
फीड ऑल पर्पस, फीड ऑल पर्पस, ये तकरीबन वही वाली प्रोडक्ट है। इसका हम साइज वगैरह मैच करेंगे तो वही है, तो हम इसको लगा सकते हैं। ये 453 ग्राम है और ये भी 453 ग्राम है। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट मैच की, उसकी तस्वीरें मैच कर लेनी है, उसका टाइटल मैच कर लेना है, और उसका आपने ये जो इसे मॉडल नंबर मैच कर लेना है। ये तीनों चीजें मैच होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट हमारी मैच हो गई है, हम इसको लिस्ट कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर क्योंकि 4 पीसीज रह गए हैं तो हम इसको भी फिलहाल इसको लिस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अब आपको मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये जो फर्स्ट मेथड है उसमें ये है कि आप किसी भी बेस्ट सेलर कैटेगरी में जाएंगे, उस कैटेगरी में जाने के बाद आप उस कैटेगरी के ओपन करेंगे, और जो बेस्ट सेलर्स आपके आएंगे आप उसका एक पेज देखेंगे, सेकंड दूसरा पेज देखेंगे। ठीक है, आपको फर्स्ट 100 आपको एक कैटेगरी के मिल जाएंगे। फर्स्ट 100 को आप स्कैन करेंगे और उसमें से आपको कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी जो प्रोडक्ट आपको इस कैटेगरी में इस मेथड से मिलेगी, वो प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा सेल्स होंगी, उसमें मार्जिन आपको कम हो सकता है लेकिन उसमें सेल्स ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर आपने यही चेक करना है कि क्या ये ब्रांड आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। उसका सिर्फ एक ही मेथड है, आप चेक करेंगे उसको सेलर्स कितने बेच रहे हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर न्यू 24 की जगह सिर्फ 2 लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 4.5 वाला मॉडल है, जब हम इसको क्लिक करते हैं, या इस पे भी क्योंकि अभी आ नहीं रहा, अगर फॉर एग्जांपल इसके किसी और आर्टिकल के ऊपर ज्यादा लोग बेच रहे हैं और जो हमने बेचना है उस पर 2 लोग बेच रहे हैं, कोई नहीं बेच रहा, हम उसको भी बेच सकते हैं, बिकॉज ब्रांड का नेम तो एक ही है ना। अब इसको 13 लोग बेच रहे हैं, ठीक है, और इसको 24 लोग बेच रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल इसको अगर 2 लोग ही बेच रहे होते या एक बंदा बेच रहा होता, और हम ये चेक करते हैं कि बाकी जो आर्टिकल्स जितने भी हैं इसको डिफरेंट लोग बेच रहे हैं, ज्यादा लोग बेच रहे हैं, तो हम ये समझेंगे कि ये पूरा ब्रांड जो है ये ड्रॉपशिप फ्रेंडली है। सिर्फ इस प्रोडक्ट को फिलहाल इसको हम इसलिए सेल कर लेते हैं ताकि ये इस पे हमारी इस सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर लोग कम है, इसको कंपटीशन कम है, हम इसको बेच सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं उसके थ्रू, बेस्ट सेलर्स कैटेगरी के थ्रू। ठीक है, आप कैटेगरी के थ्रू इसको सर्च कर। अब फॉर एग्जांपल अब ये है, अब हम जा रहे हैं सेकंड मेथड की तरफ। हमें एक कोई भी प्रोडक्ट मिली, अब हम ये चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट के जितने सेलर्स हैं वो ड्रॉपशिप हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ड्रॉपशिप कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, हमें उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब हम इसकी कैटेगरी जब ओपन करते हैं तो अभी ये इसको तकरीबन 11 लोग बेच रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अब हमने इसमें जो 11 के 11 लोग हैं इनको हम लोग इनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से ड्रॉप शिपर कौन है। मोस्टली हो भी ये भी सकता है कि इसके ऊपर जो ड्रॉप शिपिंग के जो लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं वो ये खुल के सब। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर ये 16 का बेच रहा है, इसका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, नहीं आना चाहिए ऊपर। ओके ओके, ठीक है, ये लोग यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ $25 के ऊपर ये फ्री शिपिंग है, इसलिए 11.12 है इसके ऊपर, इसको कॉस्ट पड़ेगी शिपिंग की। अब 16.98 का ये बिक रहा है, और ये इसके 51 इसकी रेटिंग्स हैं, 82% ये पॉजिटिव रहा है। ठीक है, ये क्या मतलब है इसका, इसको खोल लेते हैं। ये पर्सन जो है ये भी क्योंकि FBA कर रहा है और इसने ये भी ड्रॉप शिपिंग हो सकता है कि ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो। और अब आप ये देखेंगे कि ये आपने एक सेलर खोला, इसको नेक्स्ट टैब में आपने ये देखा कि ये सेलर का नेम ये है, इसका एड्रेस ये है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था जो हमारा एड्रेस होगा वो यहाँ पर एड्रेस आएगा, जो कि हम एड्रेस डालेंगे उसके अंदर अपना USA का एड्रेस। वो कोई भी परचेज करके आप डाल दें, वो बहुत बड़ी डील नहीं है। हमने इसके बाद इसके फीडबैक शो हो गए, तो इसके आ रहे हैं कि 30 डेज में इसके 2 फीडबैक्स हैं, 90 डेज में इसके 5 हैं, 12 महीनों में इसके 22 हैं, और लाइफ टाइम इसके 51 है। मीन्स कि ये 12 महीनों से ओल्डर है
और इसकी जो टोटल अब तक इसने 51 फीडबैक्स को मिले हैं। लास्ट 30 डेज में इसको सिर्फ 2 फीडबैक्स आए हैं, जो कि 10 मई और 12 मई को है। मीन्स इसकी थोड़ी बहुत ये सेल्स कर रहा है। अब हम इसकी जब प्रोडक्ट्स खोलेंगे तो 283 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसकी खुल चुकी हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग क्यों कर रहा है, हम कैसे समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग कर रहा है? उसकी वजह ये है कि ये जो पर्सन है ये मुख्तलिफ ब्रांड्स बेच रहा है, डिफरेंट ब्रांड बेच रहा है। आप ये देखेंगे कि ये डिफरेंट, ये कीवी बेच रहा है, ये हिलमैन बेच रहा है, यहाँ पे पायोनीर बेच रहा है, ये स्पा सिलेक्शन, मुख्तलिफ ये ब्रांड्स बेच रहा है। इट्स मीन्स ये है कि ये जो पर्सन है ये, क्योंकि इतने ब्रांड्स की तो इसके पास ऑथराइजेशन नहीं हो सकती। अगर ये 1 या 2 ब्रांड ही बेच रहा है मीन्स कि ये ऑथराइज उनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये काफ़ी सारे ब्रांड्स बेच रहा है तो ये प्रोडक्ट्स हम लोग भी बेच सकते हैं, इनमें कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्रॉपशिप फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। इसके ऊपर कंप्लेंट्स आने के चांसेस बहुत कम है। तो अच्छा, ये भी ह्यूमन बीइंग है, ये गलती भी कर सकता है और ये भी गलत प्रोडक्ट लगा सकता है। उसको हम कैसे देखेंगे वो मैं आगे नेक्स्ट में आपको बता दूंगा। इसके अंदर जब आप ये प्रोडक्ट, अब आप ये देखें, इस पर थोड़ा सा फोकस करें तो इस जो हमने प्रोडक्ट खोली, जब इसका यहाँ से हमने सेलर खोला, सेलर के बाद हमने इसकी प्रोडक्ट्स खोली, उसका फर्स्ट पेज खुल गया। अब इसके अंदर अब आप ये देखें कि ये प्रोडक्ट का टाइटल, ये चीज़ें आ गई और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमें एक्सटेंशंस के थ्रू मिली है। ये हीलियम 10 जो है वो इसको उसने ये रिवील किया है। अब यहाँ पर इसको 15 सेलर्स बेच रहे हैं। अमेजोन इसका बाय बॉक्स सेलर्स है और इसको जो है वो, इसको भी अमेजोन बाय बॉक्स, इसका बाय बॉक्स अमेजोन के पास है, इसको 15 लोग बेच रहे हैं। अब बाय बॉक्स का तो मेरे ख्याल आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी, नहीं तो फिर वो आप में से जब क्वेश्चन से शुरू होगा तो पूछ लीजिएगा। दिस इज बाय बॉक्स, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये बाय बॉक्स है, ठीक है। और इसको 15 लोग बेच रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट हमें पीछे से कहीं से मिल रही है और सस्ती मिल रही है तो हम ये प्रोडक्ट लगाएंगे। तो ये अब देखें ना, अब ये पर्सन ने 7.57 की लगाई है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है 14.99 की जो है वो सेकंड सेलर इसको बेच रहा है और 15 की ये दूसरा सेलर बेच रहा है। मीन्स कि इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 7.57 है, लेकिन जब ये अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा तो सेकंड बारी जब हमारी आएगी तो हम इसको सेल कर सकते हैं और हमारी बारी आएगी तो हम इसको 15 की बेचेंगे। अब ये कीपा का चार्ट खुला है। कीपा के चार्ट के अंदर, कीपा की एक्सटेंशन को हमने इंस्टॉल की हुई थी तो इस तरह से कीपा का चार्ट आ गया। इसके अंदर हम ये देखेंगे, हमें ये पता चलेगा कि बाय बॉक्स कब कब किसके पास रहा है। तो मार्च में देखें तो ये इसमें अमेजोन, ये की जो येलो लाइन है, ये ऑरेंज लाइन जो है, इसका मतलब अमेजोन इस पे कभी आउट ऑफ स्टॉक इन दिनों में नहीं हुआ और सिर्फ बाय बॉक्स थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हुआ है और ये 7.86 पे गया है या इन लोगों के पास ये गया है और ये अमेजोन इसमें आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ अब तक पिछले 3 माह में। 1 साल में देखें तो ये अगस्त से लेके और ये सितंबर में गया था और सितंबर से अक्टूबर में गया था। जब ये गया था तो ये 15 की, 17 की, 18 की बिकती रही है और ये 20 की भी बिकी है, ये 19 की भी बिकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप इसकी प्राइसिंग स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो इस मीन्स कि अमेजोन का इसके ऊपर जो, क्योंकि ये वाला जो टाइम था ये कोविड का टाइम था तो इसलिए काफ़ी सारे सप्लायर्स और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक रही थी उस वक्त। तो उस वक्त भी हमारे जैसे सेलर्स ने प्राइसिंग बढ़ा के तो उस पर सेल्स उठा ली थी। तो यहाँ पर अब आप देखें कि आपको बाय बॉक्स की समझ आ गई है, आपको इनके उसके अलावा आपको ये सेलर्स पता चल गए हैं कि कितने सेलर हैं, ये यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद आपको कीपा चार्ट, मैंने बताया कि कीपा चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ इसकी जो पास्ट में कौन कौन बंदा इस प्रोडक्ट को बेचता रहा है। अब हम लोग बाकी ये देखें कि किसी को 27 बेच रहे हैं, किसी को 13 लोग बेच रहे हैं। तो क्योंकि हमने एक सेलर खोला है, अब हम सेलर के थ्रू आ रहे हैं तो इसलिए ये इजी मेथड है, लेकिन इसमें ये आपको बहुत टाइम लगता है। आप प्रोडक्ट को देखते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, फिर आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट इसके में मिलती है। और अब यहाँ पर देखें अनक्वालिफाइड आ रहा है कि नॉट अवेलेबल, ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर खोली हुई है, ठीक है। तो एज अ सैंपल के तौर पे तो ये अनक्वालिफाइड का मीन्स ये है कि कोई भी इसको बेच नहीं रहा। अब हम अगर इस प्रोडक्ट की अगर हम लोग वो चेक करना चाहेंगे इस पे सेल्स कितनी है, तो वो वही मैंने बताया था कि आप इसको जाएंगे उसके ऊपर, टूल के ऊपर, तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास हीलियम 10 पेड में है तो वो इसके थ्रू भी चेक कर सकता है कि इसकी सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है। ये एस्टिमेटेड सेल्स हैं, एक्यूरेट नहीं होती है। तो ये सिर्फ आप नंबर ऑफ यूनिट्स के सेल्स चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 7,093 यूनिट्स इसके
मंथली सेल होते हैं, जो कि 78,000 के डॉलर्स के हैं ये, ठीक है। और इसको 11 लोग बेच रहे हैं, और अगर हम FPA करते हैं तो 6.57 इस पे फीस आएगी। तो लेकिन जो हमें फीस पड़ेगी वो जिस प्रोडक्ट पे हम जितने की बेच रहे हैं उसमें से एग्जैक्ट 15% हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड भी करता है, साइंटिफिक कैटेगरी के अंदर या फर्नीचर की कैटेगरी के अंदर या कुछ और कैटेगरीज के अंदर अप डाउन होता है, लेकिन नॉर्मली 15% रहता है, कहीं 18% हो जाता है, कहीं 11% हो जाता है, लेकिन आप इसको 15% कंसिडर करेंगे जो कि हम अमेजोन को देंगे। जब हमने इस सेलर को स्कैन किया तो ये प्रोडक्ट खुलती गई। अब हम ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में सर्च करना चाहें, एक एक्सटेंशन जिसका मैं आपको बताना भूल गया, वो एक्सटेंशन है ये वाली, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशन है ये हमें 12 की मिल रही है, ओके। हम जो है इसको वैसे भी अगर इसको सर्च करना चाहें तो इसका टाइटल सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, या फिर हम इसका मॉडल नेम के साथ इसको सर्च कर सकते हैं। क्योंकि अभी एक ही ब्राउजर शेयर हुआ है तो इस पर सिर्फ आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि कैसे हमें इसको सर्च करना है। तो ये इस वेबसाइट, ये इनकी अपनी वेबसाइट है, ये होम डिपो पे भी अवेलेबल है, होम डिपो पे अवेलेबल है, वॉलमार्ट पे, टारगेट पे, प्राइस। आप इसको डिफरेंट वेबसाइट से स्कैन चेक करेंगे कहाँ से ये मिल रहा है, जहाँ से ये सस्ता मिलेगा हम वहां से लेके इसको भिजवा देंगे। अभी हम इसको मैच कर लेते हैं, शायद यही हो। इसके पास ये कुछ इस पे नहीं आ रही, और ये वाली 2.5 MB 1150, ये देखें 1150 इस पे भी वॉलमार्ट पे मैंने आपको बताया था कि ये हमें जो है वो वॉलमार्ट के साथ अमेजोन अपनी जब खुद सेल करेगा तो अमेजोन अपनी प्राइसिंग मैच करता रहेगा, ठीक है। कि ये इसके ऊपर ये अब ये 2.5 का ही हमें मिल रहा है, 2.5 LB जो अगर 11.5 का बिक रहा है, और अगले जो पर्सनस हैं इन्होंने कितने की बेची है, इन्होंने 16 की बेचनी है, तो ये यहाँ से 11 की लेके 16 की वहाँ भिजवा देंगे, क्योंकि इनको फ्री शिपिंग मिलेगी विद नो मिनिमम। वॉलमार्ट क्योंकि अगर उसकी मेंबरशिप ले लें तो वॉलमार्ट आपको फ्री शिपिंग देता है। लेकिन अब मज़े की बात जो है, जो टिकी बात है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने वॉलमार्ट यूज़ नहीं करना, ठीक है। हमने टारगेट यूज़ नहीं करना, हमने ये ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये सप्लायर्स यूज़ नहीं करने। कुछ लोगों के लिए शॉकिंग होगा क्योंकि हर जगह पे वॉलमार्ट ऑटोमेशन, वॉलमार्ट टू अमेजोन ऑटोमेशन की डिस्कशन हो रही होती है। तो मैं आपको ये इन्फोर्स करूंगा कि हम लोग वॉलमार्ट यूज़ नहीं करेंगे ड्यूरिंग आवर कोर्स। हम लोग इसके अलावा और सप्लायर्स फाइंड आउट करेंगे। हम इन सप्लायर्स को इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो सप्लायर है ये अपनी पैकेजिंग इस्तेमाल करता है। वॉलमार्ट अपनी पैकेजिंग जब यूज़ करेगा तो वो कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है कि जी मुझे वॉलमार्ट पैकेजिंग में आया है, और उसको हम अवॉइड करेंगे। हम वॉलमार्ट को यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम वो बड़ी आइटम्स में यूज़ कर सकते हैं। वॉलमार्ट 2020 तक एक्सेप्टेबल था, 2020 के बाद वॉलमार्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आपको बताया जा रहा है कि इस वेबसाइट से ये मिल रहा है, क्योंकि ये अब 2021 जून में हम लोग बैठे हैं, पॉलिसीज स्टेप बाय स्टेप चेंज होती रहती हैं, हमें इसके सप्लायर्स और फाइंड आउट करने हैं। बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल होते हैं, और मैंने आपको 150 सप्लायर्स प्लस जो है वो शीट वैसी शेयर कर देनी है, तो आपको ये सप्लायर्स का इशू नहीं आएगा, आप उसमें से देख लेंगे। वॉलमार्ट क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सप्लायर है, और बहुत सारे लोग इसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं, और इसको उससे वो कमा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज वो अपनी पैकेजिंग इस्तेमाल करता है, और अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग वायलेशन है कि किसी और रिटेलर की पैकेजिंग वहाँ पर नहीं जानी चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन माइंड पे मेरे से इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लें। हम इसकी अपनी वेबसाइट से लेके भेज देंगे, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। अगर हमें इसकी अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट मिलती है हम इसको लेके भिजवा देंगे, कोई मसला नहीं। फिर आप इसको लेके भिजवाएं, क्योंकि इसके अंदर या तो ब्रांड खुद ऑनर इसमें है, लेकिन इसमें ये आएगा मे बी कि ये आपको ऑर्डर प्रोसेस ना करे, या मतलब कोई अगर आप बल्क ऑर्डर्स देंगे तो ब्रांड जो है वो उसको प्रोसेस ना करे, ये भी पॉसिबल होता है। तो छोटे छोटे सप्लायर्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। okay. ओके,
अब हमारा थर्ड मेथड है। सेकंड मेथड में हम लोग मैनुअली स्कैन कर रहे थे, मैं थोड़ा सा रिपीट करके आगे चला जाऊंगा। सेलर हमने खोला हुए प्रोडक्ट का, उस सेलर्स की प्रोडक्ट्स हमने सारी सर्च की, देखा उसको गूगल पे, देखा उसकी फाइंड किया, तो हमें जो है वो डिफरेंट जगहों से वो प्रोडक्ट मिलेगी। हम वो जब, अच्छा एक चीज बताने के लिए, जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस पे क्लिक करेंगे, जब वो आगे हम उसको ओपन करेंगे तो वो उसका माई गुड प्लेस ही, जो उसका बाय बॉक्स है वही दिखाएगा, माई गुड प्लेस सेल, ठीक है। तो यही हमें इसका नाम यहीं पर आएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग उस सेलर को स्कैन करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ASIN के बाद REF के बाद यहाँ पर उसका सेलर ID जो है वो आ जाता है। तो हम अगर इसको REF के बाद इसको खत्म करेंगे, ये देखें, तो इसका रियल जो इसको बेच रहा है वो आएगा। इसको 15 का ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बेच रहा है, ये प्रोडक्ट ये ऑटोमेटिकली एक रियल में खुल जाएगा। मतलब पहले तो हम स्कैन करते हुए आ रहे हैं, जिसको हम रेफरल लिंक कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक रेफरल लिंक के थ्रू आते हैं ना, तो इस तरह इसका सेलर के थ्रू हम रेफरल लिंक यूज करेंगे तो सेलर का बाय बॉक्स शो होगा। इसलिए आपने यहाँ पे REF को खत्म करना नहीं भूलना। जब आप REF खत्म करेंगे, REF के बाद जो अगला लिंक है वो आप खत्म करेंगे। फॉर एग्जांपल बैक जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखें तो 24 की बिक्री थी ये, और ये गुड सेल पैलेस आ रहा था, ठीक है। जैसे ही मैंने REF खत्म किया तो ये उसकी रियल आ गई, और उसके बाद इसका नाम आ गया, जाहिर का नाम आ गया, और ये सारी चीजें आई। तो ये 15.5 की बिक्री है, ना कि 22.5 की, 16-17, ठीक है। तो इसको डिफरेंट सेलर्स को बेच रहे हैं। अब इन सेलर्स को भी हम स्कैन कर सकते हैं, वन बाय वन इन सेलर्स को आगे स्कैन करते जाएंगे, ठीक है। तो आगे से आगे आपको वो राहें निकलती जाएंगी, अगले प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी। अच्छा, अब इसको जो है वो 30 रेटिंग्स मिली हैं, 90 डेज में इसको 19 मिली हैं, 12 महीनों में 64, ओके। और हम देखेंगे लास्ट 30 डेज में उसको कोई ना कोई रेटिंग्स मिली है, इसका मतलब उसके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बिक रही है, ठीक है, जिसकी सेल्स भी आ रही है। तो 8 रेटिंग्स का मतलब ये नहीं कि हर सेलर रेटिंग नहीं देता, ठीक है। ओके, तो अब आप ये सेलर खोलेंगे तो इसमें वो थोड़ी देर टाइम लोडिंग में लेगा और आपको ये रिवील कर देगा, ठीक है। तो जिसको तो अमेजोन बेच रहा है उसको आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हमने तो ऐसी प्रोडक्ट लगानी है, क्योंकि आप मोस्टली लोगों के नए अकाउंट्स हैं, उन नए अकाउंट्स के ऊपर हमने ऐसी प्रोडक्ट लगानी है, लगाएं और हमें ऑर्डर आ जाए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हम प्रोडक्ट हंटिंग डिस्कस करेंगे ओल्ड मेथड के लिए, ओल्ड अकाउंट के लिए कैसे हमने हंटिंग करनी है, बल्क में कैसे करनी है, और उसका क्या तरीकेकार है वो हम नेक्स्ट में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अकाउंट हेल्थ को डिस्कस करना है। जो उससे अगला मेथड सेशन है हमारा, उसके अंदर सिर्फ अकाउंट नए अकाउंट पे कैसे लगानी है, और हमें सस्पेंशन कैसे अवॉइड करनी है, कौन सी प्रोडक्ट सेफ है लगाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो मैं हंटिंग कर रहा हूँ अभी आपके सामने लगा रहा हूँ, तो आप में से जिसका अकाउंट नया है वो फौरी तौर पे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना लगाए, ठीक है। तो मेरी सजेशन है कि आप मेरे थर्ड सेशन का वेट कर लें, तो फिर आप इसको लगाएंगे। तो मतलब उससे पहले जब तक आप पूरा सेशन ना ले लें प्रोडक्ट ना लगाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी पैरामीटर्स हैं जो कि आपने देखने हैं। तो अब आप ये देखें तो अब आपने फर्स्ट पेज देखा, नेक्स्ट पेज देखा, और आपने आगे देखते कि तो आपको ये प्रोडक्ट्स 91 पेजेस तक है। आप मैनुअल जाना चाहें मैनुअल जाएं। जो सबसे ज्यादा बिक रही है वो फर्स्ट पेज पे आएगी, फर्स्ट नंबर पे आएगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो उससे कम बिक रही है, थर्ड नंबर पे जो उससे कम बिक रही है, फोर्थ नंबर पे। इसलिए जो पहले कुछ पेजेस पे आएगी वो बहुत ज्यादा उनकी सेल्स है। अब हम लोग यहाँ तक आपको समझ में ख्याल आ गया है, नहीं आया तो फिर दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब जो थर्ड मेथड की तरफ हम जाने लगे हैं, थर्ड मेथड है कीपा के थ्रू ट्रैकिंग करना। ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है, और ये अगर आप समझ जाएं तो मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अपनी जो है वो आप इसको जो है ना आप अपनी आपकी स्किल्स आपके पास काफ़ी सारी आ जाएंगी अगर आप ये वाला मेथड मेरा समझ लें, क्योंकि ये मेथड ऑनलाइन कभी नहीं बताया ये मैंने। अच्छा, अब आप ये देखें, अब सेलर खोला, आप इसका टाइटल खोलें, देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है amazon.com, और ये आ रहा है उसका टाइटल सेलर आईडी, और ये आ रही है मार्केट प्लेस आईडी। जो सेलर आईडी है इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट में जाएंगे, और कीपा में जाएंगे, डाटा में जाएंगे, प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे। अब जो कीपा है ये आपको पेड ही लेना पड़ेगा, ये आपको फ्री वर्जन में ये लॉगिन नहीं देगा। ये बहुत सस्ता है, $10-15 का है, लेकिन इसको शेयर्ड लोग ऑलरेडी बहुत सारे बेच रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में बेच रहे हैं।
तो क्योंकि बहुत सारे लोग हमें भी आ रहे हैं और अप्रोच भी कर रहे हैं कि हम लोग अपनी सर्विसेज यहाँ बेचना चाहते हैं, अगर आप में से कोई सुन रहा है तो वो भी हमसे रब्ता कर ले, तो हम उन लोगों को इंट्रोड्यूस कर देंगे एक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर कि वो आपको ये शेयर्ड में दे दें। वो बहुत सस्ता होता है, 1000-2000 रुपए के काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ओके, तो यहाँ पर अब ये कीपर में डाटा में गए, प्रोडक्ट फाइंडर में गए हम लोग, और यहाँ पे हमने amazon.com ही सिलेक्ट करना है, अमेजोन और मार्केट प्लेस सेलेक्ट नहीं करनी। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेलर है, यहाँ पर आप उसकी सेलर आईडी पेस्ट कर देंगे। तो उसने 1085 प्रोडक्ट्स इसकी उठा दी, अप्रोक्सीमेटली ये 1000 प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अब 1085 जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑलरेडी ये लोग बेच रहे हैं, ये सेलर इसके लिस्ट की हुई है, इट्स मीन ये ड्रॉप शिपर है। अब जो लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ड्रॉप शिपिंग सेफ है, क्या ड्रॉप शिपिंग सस्पेंशन होती है, तो ये इतने सारे सेलर्स मैं भी देख रहा था ये ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ये, तो इनमें से वो मतलब कोई मसला तो नहीं। अब 1000 प्रोडक्ट पीएल भी नहीं हो सकती, होलसेल भी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर फिल्टर्स लगाएंगे, कुछ फिल्टर ऐसे लगाएंगे कि अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो। अब उसने 857 प्रोडक्ट्स ऐसी निकाल दी जिसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, अमेजोन स्टॉक में नहीं है, ठीक है। उसने फिल्टर कर दिया हमें वो मैनुअल स्कैनिंग से हम लोग निकल आए और हमें ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर ने हमें स्कैनिंग कर दी और उसने 857 बच गई। अच्छा, अब मैं इसमें ये चाहता हूँ, अच्छा इसमें आप लोग प्राइसिंग भी एडिट कर सकते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि न्यू में $15 से ऊपर होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी उसकी $15 मिनिमम प्राइस हो तो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा ज़रा लेंथी हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज ना हो। सिर्फ एक फिल्टर लगाया मैंने ऑन अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक का, सेकंड फिल्टर मैं लगाऊंगा यहाँ पे बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का, तो हमें डायरेक्टली बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड की 149 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो कि एक ड्रॉप शिप के अंदर हम लोग इसको ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे ये आपको जितनी प्रोडक्ट्स आ गई हैं ये इन सब का बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, ठीक है। अब कोई भी हम ओपन कर लेते हैं, अब ये प्रोडक्ट्स देखें इसका बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, ठीक है जी। ये इसको 28 लोग बेच रहे हैं, 13 की बिक्री है ऑलरेडी, और इसका बाय बॉक्स देखें 6.5 में बिक रहा है, 55 लोग बेच रहे हैं, इसको 11 लोग बेच रहे हैं, ठीक है। और ये 19 का बिक रहा है ऑलरेडी, और 27 का भी बिक रहा है। ये 19 जमा 5, तो 19 जमा 5 ये तकरीबन बनता है अप्रोक्सीमेटली 5.3 चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली ये $25 का बनता है, ठीक है। तो इसको आप $25 कंसीडर करेंगे ना, $19 कंसीडर करेंगे। अगर आप इसको 24.99 की लगाएंगे तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये 24.98 या 24.80 की लगाएंगे तो आपका नाम 1 सेंट भी कम है तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा। कुछ लोग ट्रिक यूज करते हैं कि वो शिपिंग कॉस्ट डाल देते हैं और साथ में प्राइसिंग कम कर देते हैं, तो टोटल इसको कैलकुलेशन टोटल प्राइसिंग पे ही होगी और हम फ्री शिपिंग ऑफर करेंगे। तो हमने ये ऑफर करनी है और हमें ये ऑर्डर फौरी तौर पे हमें इसका ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे सारी अनक्वालिफाइड की प्रोडक्ट्स हमने निकाल दी। अब कीपा के ऊपर ये उसका नाम टाइटल आ गया, ये इमेज आ गई, ये अमेजोन का लिंक आ गया, ये उसका सेलर रैंक आ गया कि 13 सेलर रैंक है, 13 बहुत अच्छा रैंक है ये। रिव्यू 14,000 इस पे रिव्यूज हैं, 180 दिनों में उसकी $4 प्राइस रही है, इसको 19 लोग बेच रहे हैं, ASIN नंबर ये है, ब्रांड नेम ये है। उसके अलावा 30 डेज में एवरेज प्राइस की 3.99 रही है, ठीक है। बाकी कोई इतनी खास इसमें डिटेल नहीं है। तो अब आप ये देखेंगे जब स्क्रीन जब खुलेगी, इसको आप एक्सपोर्ट करके अपनी एक्सेल शीट में भी लेके जा सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर ही वर्किंग करना चाहें तो आप यहाँ पर वर्किंग इस पर कर सकते हैं। अगर आपकी रोज़ ज़्यादा है तो आप 100 की बजाय 500 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, वो रोज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन कोई करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पर कोई चीज़ अप डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे ये अनक्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये अनक्लिक आ रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 53% जो है ये 90 डेज में अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है, इसमें 97% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, इसमें 48% रहा है। तो आप ये कन्फिगर जब करेंगे तो अपने मर्जी से आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं, जो आपने जिसमें डाटा डालना है वो आप डाल लें, जो नहीं डालना चाहते उसको आप रहने दें। तो ये बेसिक सा डाटा आपके पास आ जाएगा और इससे आपको ये प्रोडक्ट भी निकल आएगी, और इसके बाद फिर आप इसको स्कैनिंग शुरू कर देंगे। तो ये एक थर्ड मेथड था, ये रिकॉर्डेड है, ये आपको बाद में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो लास्ट इसमें टॉपिक है आपकी आज की क्लास का वो ये है
कि टोटल जो है हमारे पास, हम ये देखना चाहते हैं कि गुड सप्लायर्स कौन से होते हैं और बैड सप्लायर्स कौन से होते हैं। गुड सप्लायर्स वो हैं जो कि हमारा ऑर्डर कैंसिल ना करें, हमारा ऑर्डर भिजवाएं। यूएसए पाकिस्तान जैसा नहीं है, यूएसए बहुत डिफरेंट मार्केट है। इसको आप ये मत समझें कि जी हमने यहाँ पर तो लोग मिलते करते हैं हमें ऑर्डर देने के लिए, हमें ऑर्डर दें, और लेकिन यूएसए में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। यूएसए में ऑर्डर कैंसिलेशंस भी होते हैं, लोग आपका ऑर्डर, वेबसाइट्स आपका ऑर्डर कैंसिल कर देती हैं। वो किस पे हाफ पे करती हैं वहाँ पे, क्योंकि यूएसए के अंदर ख़ास तौर पे फ्रॉड डिटेक्शन बहुत ज़्यादा है, बैंक्स की तरफ से भी और वेबसाइट्स की तरफ से भी। उनकी वेबसाइट्स पे फ्रॉड डिटेक्शन अलार्म जो है वो होते हैं और वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल कर देते हैं। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेन वेबसाइट्स हैं आप उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, उनको ईमेल करते हैं, या आप उनसे लाइव चैट करते हैं, तो वो आप उन्हें कहते हैं कि जी ऑर्डर कैंसिल हुआ है, वाई, ये मेरा ऑर्डर प्रोसेस करें, वो आपका ऑर्डर प्रोसेस कर देते हैं, डजंट मैटर। उसके बाद जो वो हमें ट्रैकिंग नंबर दे, ठीक है, इन टाइम हमें ट्रैकिंग नंबर दे, क्योंकि हमें ऑर्डर आने के बाद हमें अपना ट्रैकिंग नंबर अपनी अमेजोन के कस्टमर के लिए हमें वो अपलोड करना है, अपडेट करना है कि ये जी फेडेक्स से गया है, इसका ट्रैकिंग नंबर ये था। कस्टमर उसकी ऑन टाइम उसकी जो है वो ट्रैकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो अमेजोन की तरफ से ऑटोमेटिक से जाती रहे। फॉर एग्जांपल अगर वो हमने भिजवाया, तो जैसे हमें अगर पाकिस्तान में परचेजिंग करें तो कोरियर की तरफ से मैसेज आता है कि जी आपका ऑर्डर मिल गया है, रिसीव हो गया है, इतना कैश ऑन डिलीवरी आप रेडी रखें। तो इस तरह अमेजोन को ईमेल्स करता है कि आपका पार्सल यहाँ पहुँच गया, और ये मतलब वो नोटिफिकेशंस जाते रहते हैं। ट्रैकिंग नंबर्स बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा VTR भी बढ़ता है, वैल्यू ट्रैकिंग रेट। और ये इसके ऊपर जो यूएसए के अंदर 48 जो लोअर स्टेट्स हैं जिसमें सब वेबसाइट्स डिलीवर करती हैं, वहाँ पर वो उसे डिलीवर करना चाहिए। इसकी टोटल स्टेट्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन 48 स्टेट्स में मस्ट डिलीवरी होनी चाहिए। उसकी जो पेमेंट मेथड्स हैं वो इजी होने चाहिए और इजीली प्रोसेस होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारी वेबसाइट्स पे पेमेंट मेथड प्रोसेस नहीं होता। उसके अलावा बल्क ऑर्डर हम दे सकें उसको, फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर एक प्रोडक्ट के हम दे सकें मुख्तलिफ डिलीवरी एड्रेसेस पे, और उसकी डिलीवरीज फास्ट होनी चाहिए। और अब ये कैसे होगा, मतलब अगर कोई वेबसाइट इसमें भी है, और अब इसमें आप ये देखेंगे तो ये कुछ वेबसाइट्स हमने फिल्टर करके आप लोगों के लिए रख दी हैं, ठीक है। इस वेबसाइट्स को आप देखेंगे तो ये आपके साथ ये शीट जो है ये शेयर हो जाएगी। मैं टीम से कहूँगा कि ये शीट उनके साथ, आपके साथ ये शेयर कर दें, और ये ग्रुप में भी शेयर कर देंगे आपको। और आपके जब क्लास एंड के बाद जब ये सेशन अपडेट होगा तो ये शीट का साथ मटेरियल भी अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से भी इसको व्यू कर सकते हैं। ये जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये हमारी टीम ने इसको फिल्टर किया है और आपके लिए इसको हमने रखा है। इन वेबसाइट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स ड्रॉप शिपिंग आपको अलाउ करती हैं, आप इस पे ऑर्डर्स लगा सकते हैं, लेकिन वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। कई दफ़ा ऑर्डर कैंसिल होता है लेकिन वो बाद में प्रोसेस कर देते हैं उसको, कैंसिलेशन इस पर नहीं आती और ट्रैकिंग नंबर्स भी ये लोग देते हैं। और इसलिए आप इन वेबसाइट्स को यूज़ कर लें, इन वेबसाइट्स को फिल्टर कर लें। और क्योंकि अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो अब हम थोड़ा सा और डिफरेंटली देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग में हमने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है और सप्लायर्स फाइंड कैसे करने हैं, उस पर ऑर्डर्स लगाने का जो वो तरीका भी हमारा एक पूरे लेक्चर में हमारा, हमने ऑर्डर्स लगाने का, ऑर्डर फुलफिलमेंट का, ट्रैकिंग अपडेट का, वो एक डिफरेंट लेक्चर है। तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हों। स्टार्टिंग में मैं ये चाहता हूँ कि आप जितना कम से कम आपको मैं इजीली आपको बता सकूं, ताकि आप वो इतना नॉलेज आप डाइजेस्ट कर सकें। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग मैं चाहूँ तो आपको 2 दिन में एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं स्लोली उसको लेकर चलूंगा, ठीक है। तो अभी हमने मेन जो चीज़ आज के लेक्चर में हमने जो सीखी है वो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक हमने सीखी थी कि हमने कैटेगरीज सेलेक्ट की, बेस्ट सेलर्स में गए, हमने 100 कैटेगरीज देखी, उसमें से हमने प्रोडक्ट्स निकाले। दूसरा हमने सेलर्स को स्कैन किया मैनुअली, और थर्ड हमने उसको कीपा के थ्रू किया, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, जो मैंने फिल्टर्स लगाए हैं वो भी अवेलेबल होंगे, तो आप बाद में इसको देख लीजिएगा अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो। और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की वो डिटेल आ गई। अब वो प्रोडक्ट को अब हम सर्च करके गूगल पे VPN के साथ सर्च करके हम वो उसके सप्लायर्स देखेंगे, कौन से हमारे पास बेस्ट सप्लायर्स हैं जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो रिकमेंडेड प्रॉफिट जो मैं आप लोगों से कहूँगा कि शुरू में जब आप अपने वेबसाइट पे अपनी स्टोर पे प्रोडक्ट लगाएंगे, तो मैं आपसे रिकमेंड ये करूँगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम 15% ROI आपको दे, ठीक है। इससे कम आप ना लगाएं। आप प्रोडक्ट हंटिंग और करें और प्रोडक्ट देखें और इसके अलावा देख के फिर आप लगाएं।
अगर आपका अकाउंट पुराना है, आपकी सेल्स, आप जैसे एक पर्सन ने कहा था मैं यूके में ऑलरेडी कर रहा हूँ और वो पुराना है, तो उसके लिए तो चलें ठीक है, उन्हें अपने सेल्स बढ़ानी है तो वो कम प्रॉफिट में भी जाएं, लेकिन हाई वॉल्यूम सेल्स पे जिसमें प्रॉफिट कम भी हो वो कर लें। लेकिन क्योंकि हम लोग ज़्यादातर, हमारी कम्युनिटी नए लोगों की है, तो आप लोग 15% प्रॉफिट अपने जहन में रखें, ठीक है। और उसके कुछ फिगर्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं। उसके जो नंबर ऑफ रिव्यूज आप देखें कि नंबर ऑफ रिव्यूज मिनिमम 50 हों, उसके पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है, कुछ ना कुछ इसके रिव्यूज हैं। सेकेंडली उसका जो रैंक है, जैसे इस प्रोडक्ट का है 42,000 और 73 रैंक है, ये हम कर सकते हैं। और इसकी जो रैंक आप देखें तो 50,000 से कम देखें, और कि 50,000 से कम जितना रैंक होगा वो अच्छी, बहुत अच्छी इसकी सेल्स, नॉर्मल सेल्स होंगी। जैसे मैंने पहले बताया कि वो जितनी भी सेल्स हैं, हर कैटेगरी का जो सेल्स रैंक है वो डिफरेंट होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि वो जिसका 50,000 है तो कम होगा, आप उसको कैलकुलेट सेल्स कर लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन नॉर्मली जो लोग नए हैं वो 50,000 से कम सेल्स रैंक को एक्सेप्ट करें। 1 लाख से कम भी एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन आप 50,000 करेंगे तो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद रिव्यूज इसके 50 होने चाहिए मिनिमम। और जो सेल प्राइस है, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि सेल प्राइस आपकी $25 से लेकर आपकी $100 तक हो, ठीक है। क्योंकि $25 से कम आपको बहुत कम बचेगा, कुछ सेंटों में बचेगा, तो उसका फायदा नहीं है और बहुत कंपटीशन ज़्यादा होगा। 25 से 50 तक अच्छी प्रोडक्ट है, 50 से 100 तक थोड़ा सा प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा, और उसके साथ ये है कि उसमें कंपटीशन भी कम होगा। 100 से ऊपर तो ठीक है, वो लगे हम लोग $1,000 की प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, ठीक है। हम लोग हम छोटी प्रोडक्ट्स जो कि $30 से कम हो हम नहीं लगाते अपने स्टोर पे, क्योंकि हमें टाइम लगता है। हमें $200 की प्रोडक्ट फिल्टर करने, सॉरी, उसको फुलफिल करने के लिए भी उतना ही टाइम चाहिए, और हमें $30 के लिए उतना ही चाहिए, उतनी ही कस्टमर सर्विस चाहिए, उतनी ही अटेंशन चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो हम ज़्यादातर, मेरा जो है, हम लोग महंगी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन लेने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। जो नेक्स्ट सेशन है वो एडवांस प्रोडक्ट हंटिंग होगी। इसके ऊपर वाली एक लेवल है वो हम हंटिंग सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो लोग इसके अंदर सिंसियर होकर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, वो ये जो प्रोडक्ट, जो कैटेगरी, जो मेथड्स हमने बताए हैं, वो मेथड वो लोग देखें, उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद उसको सर्च करें, प्रोडक्ट्स कुछ निकालें, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस हो, ताकि जब वो नेक्स्ट में मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उसके रेलेवेंट होंगे, उससे उनको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। अदरवाइज अगर आप उसको प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, देखते भी नहीं हैं, भूल जाते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो एडवांस में हम देखेंगे और अकाउंट हेल्थ की मैनेजमेंट देखेंगे। उससे जो नेक्स्ट सेशन है जो कि हमारा ये 8 जून को है आई थिंक, और उससे जो नेक्स्ट सेशन जो भी सैटरडे आएगा उसको होगा, उसमें हम न्यू प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे। तो जितने भी न्यू लोग हैं वो अगला सेशन भी देखें, ताकि आपको हंटिंग का आइडिया हो जाए, कि अकाउंट हेल्थ का आइडिया हो जाए। और उसके बाद जो उससे नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर सिर्फ हम न्यू अकाउंट्स को देखेंगे। उस जो वो वाला होगा उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने सस्पेंशन कैसे अवॉइड करनी है, ठीक है। उसमें सारे ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो उसके बाद जो होगा सेशन वो हमारा सस्पेंशन के रिलेटेड होगा, उसमें हम सस्पेंशन डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सेकंड लास्ट होगा उसके अंदर हम जो है वो फ्रीलांसिंग को डिस्कस करेंगे। हमने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, कैसे ऑर्डर्स लेने हैं, ऑर्डर्स हमने कैसे, और इसके अलावा एक हमारा ऑर्डर फुलफिलमेंट के ऊपर पूरा है, वो पूरी जो हमारा है वो हमने एक शेयर किया हुआ है। अगर आप वो चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। ग्रुप्स में ऑलरेडी हमारा शेड्यूल जो है वो शेयर्ड है, ठीक है। तो अब आप लोगों का जो क्वेश्चंस हैं तो वो आप अपने क्वेश्चंस ले सकते हैं। इस वक्त जिन जिन लोगों के क्वेश्चन है वो रेज हैंड करते जाएं। मैं उनका जो है वो माइक अनम्यूट करूंगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा, मैं नेक्स्ट का करूंगा। तो आप लोग अपना रेज हैंड करें, मैं आपसे क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ। जी प्लीज। जी मुबशिर आप बोलें। ये मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। जी मोहम्मद फैसल बोलें। जी जी सर जी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक ये कि ड्रॉप शिपिंग आप यूके में भी सिखा रहे हैं हम, और यूएस का भी आप हमें बता रहे हैं कि जैसे यूके के एलएलसी वगैरह के थ्रू, तो बेस्ट मार्केट कौन सी है ड्रॉप शिपिंग के लिए। और दूसरा ये कि सर मेरे पास 20,000 इस टाइम सेविंग है, तो मैं उससे क्या ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो और मिनिमम कितनी मतलब कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अगर कोई न्यू पर्सन है जो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाह रहा है। जी ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर ये है कि बिल्कुल हम यूके की भी ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे और यूएसए की भी सीखेंगे, दोनों के लिए मेथड सेम है। यूएसए के ऊपर क्योंकि मैंने अपना जो लेक्चर प्रिपेयर किया था ये मैंने यूएसए के लिए फिलहाल, क्योंकि इसमें लिस्ट वगैरह मैंने अपनी मार्केट टीम से कहा था कि वो इस पर डाल दें। आप अपना माइक ऑफ रखें, मैं खुद ऑन कर दूंगा। तो इसके ऊपर ये होगा कि आपकी जो ये यूके की सप्लायर्स की लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। और उसके बाद हम एक यूके की जो हंटिंग है वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का सेशन लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए सिर्फ यूएसए में हंटिंग की है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे जैसे हमारे सेशंस चलेंगे हम यूके की भी सर्च करेंगे, यूके में कैसे करनी है, यूके में हंटिंग हो सकती है, बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है। अच्छी मार्केट प्लेस और बुरी मार्केट प्लेस कौन सी होती है सुन लें। अब ये है कि अब दोनों मार्केट प्लेसेस में सेल्स हो रही हैं, उसकी भी काफी $1 बिलियन में सेल है, इसकी भी $1 ट्रिलियन में सेल होगी। तो हमारे लिए तो दोनों बेस्ट हैं, क्योंकि हमारा बजट ही बहुत थोड़ा है। ठीक है, हमने तो मैक्सिमम ड्रॉप शिपिंग में कितना बजट मतलब हम लगा रहे, जो हमारे ग्रुप्स में जितने स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम भी $5,000, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा जो कि इस पे अभी फिलहाल लगाने का सोच रहा है। तो आपने क्योंकि ₹20,000 लगाने हैं, तो दोनों में मेथड सेम है, सब चीजें सेम है। जो लोग इसमें नए हैं, ड्रॉप शिपिंग में न्यू ड्रॉप शिपिंग में आना चाहते हैं और वो लोग नए हैं, तो मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि वो यूके की ड्रॉप शिपिंग को एक्सप्लोर करें। वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है, उसमें ऑर्डर कैंसिलेशंस और ये चीजें नहीं आती। तो यूके में ड्रॉप शिपिंग होती है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी यूके में ड्रॉप शिपिंग नहीं होती, वो झूठ बोलते हैं। यूके में ड्रॉप शिपिंग होती है, हमारे अपने अकाउंट्स यूके में चल रहे हैं। आई थिंक वो एक क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में, अगर आप बैठे होंगे कि जी हमारा वो यूके में वो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, इसलिए आप यूके में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई इसके क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट कर लें, मोहम्मद फैसल, अदरवाइज मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो सर मैं 20,000 से स्टार्ट कर सकता हूँ ये? जी आप कर सकते हैं। देखें, अब आप इसी में ये देखें ना, अब आपने ये प्रोडक्ट लगानी है और आपने इसके सिर्फ 5 पीस ऐड किए हैं ना, तो आपने प्रोडक्ट लगाई, 5 पीस के ऑर्डर आए, आपने उसको फुलफिल कर दिया। अब अपना स्टोर आप ऑफ कर देंगे ना, स्टोर ऑफ करने के बाद जब आपके पास दोबारा पैसे अमेज़न आपको वापस डिस्पर्स कर देगा, तब आप अपना दोबारा से अपना स्टोर ऑन कर लीजिएगा। इसलिए ये इसमें ड्रॉप शिपिंग में यही फायदा है कि आप कम से कम पैसों में कर सकते हैं। आपके पास 20,000 लगाएंगे, आपका 20,000 जो है वो 25,000 हो जाएगा। आप फिर 25,000 लगाएं, 25,000 फिर आप इन्वेस्ट करें, अपने ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग में लगाएं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि Amazon ड्रॉप शिपिंग में ये नहीं है कि आपका 10% इंक्रीज होना है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 100% इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा, एक मेरे स्टूडेंट हैं यूके के अंदर, उन्होंने इसका जो है वो 1,000 पाउंड की पहले महीने सेल थी, अब उनकी वो काफी ज्यादा सेल है। एक और है जिनकी तो 50,000 प्लस सेल्स है पर मंथ, और वो अपना प्रॉफिट डबल कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो कि $50 की बिक्री है, $100 की बिक्री है, 50 की मिलनी है, वो ढूंढते ही ऐसी प्रोडक्ट है, वही लगाते हैं। 5-6 ऑर्डर लिए और उसको अपना उनका रेवेन्यू टोटल डबल हो गया। इसलिए ये इसके ऊपर आप डबल भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी महारत है कि आप हंटिंग कैसे करें। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिलाल नाजिम बोल रहे हैं। सर मेरा सवाल ये था कि जब स्टार्टिंग के अंदर हम लोग बाय बॉक्स सप्रेस वाली प्रोडक्ट्स लगाएंगे? जी बिल्कुल, आप स्टार्टिंग के अंदर बाय बॉक्स सप्रेस देखेंगे या मर्चेंट की, जिन्होंने मर्चेंट बाय बॉक्स है वो देखेंगे, अगर आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, और क्योंकि अब नेक्स्ट में मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा कि कोई आपने आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, ठीक है, और आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हम लगाएंगे जो बिल्कुल है ही कोई नहीं, उस पर सैलरी कोई नहीं है, ऐसे ऐसे मेथड्स आपको बताए जाएंगे। तो उससे ये होगा कि आप लोगों को सेल्स क्विक आनी चाहिए। अब हम ड्रॉप शिपिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी सेल्स क्विकली सेल्स आए और ज्यादा सेल्स आए। उसके लिए बेस्ट मेथड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर बल्क में लगाना चाहते हैं, जैसे अब इसको एक सेलर बेच रहा है और ये मर्चेंट बेच रहा है, 5 इसके पास लेफ्ट रह गए हैं, तो आप इसके बाद इस पे भी आप लगा सकते हैं, 16 पे लगा दें, 17 पे लगा दें। इस प्रोडक्ट को भी लगाएंगे तो बाय बॉक्स रोटेट होगा, लेकिन वो चांसेस हैं। बाय बॉक्स सप्रेस में आपको चांस है कि 90% ऑर्डर आपको आएगा। ठीक है, तो मेरी सजेशन वो यही है। ठीक है सर। ओके जी वालेकुम सलाम जी, हैदर बोलें। सर ये जो हम परचेज करेंगे इसकी पेमेंट हमें पहले करनी पड़ेगी जो हम किसी दूसरे अकाउंट से उठाएंगे? जी बिल्कुल, आपको वो पहले करनी, जी आपको वो पहले करनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि आप उसको वेबसाइट से परचेज करके भेज रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो जितनी भी अमाउंट आएगी वो पैसे तो आपको Amazon 15 दिन बाद देगा।
तो आपको वो पहले परचेज करके भिजवानी है अपने कस्टमर को। जब कस्टमर को मिल जाएगी और जब आप भेजेंगे तो उसके 15 दिन के बाद अमेजोन आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। इसलिए 15 दिन के लिए तो आपको वो पेमेंट चाहिए। सर मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया ड्रॉप शिपिंग, तो हम लोग जो अपने पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे होंगे, जैसे मिजान बैंक के डेबिट कार्ड से बाहर के प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग करने के लिए सप्लायर से। जी मैं इसका आंसर कर देता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है, कोई वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई वेबसाइट इसको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। तो यूके के अंदर बहुत सारी वेबसाइट इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर आप लोग नए हैं तो मैं चाहूंगा आप यूके में जाएं। और अगर आपके पास अदरवाइज अब यूएसए के अंदर थोड़ी सी, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ऑर्डर कैंसिलेशन तो इस तरह के इश्यूज हैं, तो आप लोगों को वहां पर जब ऑर्डर लगाएंगे तो आपको यूएसए का ही कार्ड चाहिए। उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ बैंक्स ऑलरेडी शेयर किए थे, आप वो उन बैंक्स को फॉलो कर लीजिएगा, आपको बैंक अकाउंट या कार्ड मिल जाता है तो यूएसए में आपको वो ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग वो कुछ वेबसाइट पे डिपेंड करता है, कोई वेबसाइट आपका एक्सेप्ट कर लेगी, कोई आपका नहीं करेगी। और अगर कोई इंटरनेशनल बैंक हो तो जी अगर हम कोई इंटरनेशनल बैंक यूज करते हैं लाइक स्टैंडर्ड चार्टर और मे बी एचएसबीसी बैंक, इट डजेंट मैटर, वो आपका बिलिंग एड्रेस क्योंकि पाकिस्तान का ये वो आएगा ना, तो इसलिए वो एचएसबीसी यूज करें या आप वो एचएसबीसी तो मेरे ख्याल वो यूके का है ना, तो वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि यूके का बिलिंग एड्रेस आपके पास होगा उसके लिए, या अगर आप यूएई से हैं तो उसका होगा। तो इसलिए अगर आप पाकिस्तानी बैंक यूज कर रहे हैं, उसका कोई कार्ड भी है और पाकिस्तान में वो बैंक अवेलेबल है और आपने अपने बैंक में एड्रेस पाकिस्तानी दिया हुआ है, उसके ऊपर इशू आ सकता है कि अमेजोन आपसे कहे, वो जो भी वेबसाइट है वो आपसे उसकी डिटेल्स मांग सकती है कि आप आउट ऑफ कंट्री के हैं और आप यहाँ पर परचेसिंग कर रहे हैं, हम इसका प्रूफ दें, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांग सकते हैं। अच्छा एक थोड़ी सी और कंफ्यूजन है, जैसे अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट ढूंढ भी है, जब हम सॉरी एक वॉइस डिस्ट्रक्शन है भाई जी कोई प्रोडक्ट ढूंढ ली, अब जब तब तक हम उसको पे नहीं करेंगे जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर आता था, फॉर एग्जांपल हमने लगाया है 10 पीसेस लगा दिए, हमारे पास ऑर्डर आएगा तभी हम आगे से बाय करेंगे एंड देन हम उस सप्लायर को जो हमारे पास जो मतलब क्लाइंट आया है उसका एड्रेस देंगे आगे उसको। जी सही होगा, ऐसा ही होगा। वो एक पूरा हमारा ऑर्डर फुलफिलमेंट का पूरा लेक्चर है, वो आप ले लीजिएगा, उसके अंदर हम यही चीजें डिस्कस करेंगे कि जी हमने जो है वो हमने ऑर्डर आ गया है, अब हमने उसको फुलफिल कैसे करना है, हमने वेबसाइट पे कैसे ऑर्डर लगाना है, कैसे उसकी ट्रैकिंग अपडेट करनी है, एड्रेस हमने क्या डालना है, बिलिंग एड्रेस हमने क्या डालना है। कोई 2 एड्रेसेस हमें डालने पड़ते हैं ऑर्डर लगाते हुए, एक शिपिंग एड्रेस, एक बिलिंग एड्रेस। तो वो दोनों एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं। बिलिंग एड्रेस आपके कार्ड का एड्रेस होता है, ठीक है, तो वो आप वहां पे यूज कर। जी अब्दुल अहद बोले। एक क्वेश्चन था कि सर बाहर बहुत सारे रिमोट एरियाज होते हैं, तो अगर हमारा सप्लायर है वो अगर उसकी एडिशनल फीस चार्ज कर रहा है तो इस तरह प्रॉफिट मार्जिन खत्म नहीं हो जाएगा? जी कम हो जाता है प्रॉफिट मार्जिन, वो पहले सप्लायर से चेक कर लेते हैं और मोस्टली सप्लायर जो हैं वो यूएसए के अंदर या यूके के अंदर वो तमाम जो एरियाज में वो डिलीवर करते हैं। लेकिन कुछ एरियाज होते हैं जैसे यूएसए के अंदर जो 5-6 स्टेट्स हैं जो बाहर की हैं, पोर्टोरिको हो गया, उसके अलावा हवाई हो गया, इस तरह के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर डिलीवरीज नहीं होती, तो हम वो अपनी शिपिंग सेटिंग्स के अंदर उनको ऑफ कर देंगे कि हम वहाँ पर डिलीवर नहीं एक्सक्लूड कर देंगे। और इसी तरीके से यूके के अंदर नॉर्दर्न आइलैंड है और स्कॉटलैंड भी कुछ एरियाज हैं, और बीएफपीओ एक एरिया होता है जो कि बॉर्डर फोर्सेस का एरिया है, कि वो हम ऑफ कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे शिपिंग सेटिंग्स के अंदर। अच्छा, और सर दूसरा मेरा था कि वर्चुअल एड्रेस आप कह रहे थे बाय करें, कौन सी रिकमेंडेड वेबसाइट है जहां से हम ले सकें, अगर आप बता दें? यूएसए के लिए, यूके के लिए? यूएसए के लिए। यूएसए के लिए एक शिप 2 है, वो मैं अभी जो है ना आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो आप उससे देख लीजिएगा। आपने क्या बताया? शिप 2? ये शिप 2 के नाम पे है। एक दो और भी हैं जो फ्री दे देती हैं, वो उसमें से आप जो है वो आप शेयर कर दीजिएगा, उसमें से देख लीजिएगा। मैं आपको 1-2 शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक? मान भाई जी बोले। सर ये हम अकाउंट बनवाएंगे तो ये हमें एटीएम भी देंगे? एटीएम हमारे पाकिस्तान वाले एड्रेस पे आएगा एटीएम कार्ड? कौन से कहाँ पे अप्लाई करेंगे? यूके का बैंक अकाउंट बनाएंगे तो यूके या यूएसए में? यूके यूएसए में बैंक अकाउंट बनाएंगे, वो एटीएम कार्ड देंगे और आपका, जी बिल्कुल वो देते हैं, वो कुछ बैंक देते हैं कुछ बैंक नहीं देते, वो बैंक पे डिपेंड करता है, कुछ चार्जेस के साथ दे देते हैं, कुछ फ्री दे देते हैं, तो वो डिपेंड करता है। कौन कौन से बैंक देंगे फिर हमें? तो ये बैंक अकाउंट जी दोबारा बोलें।
जी आप बोले नहीं है। जी अरुणी आप बोले। Hello. जी बोले। Sir, my problem is your all lectures are in Urdu. Okay. So actually, Urdu is very poor. I'm a foreigner, actually living in Lahore. Okay. So it's getting very difficult to understand actually. Okay. And okay, I watched your last Tuesday lesson, and I managed to open the account. Okay. So now the problem is to run, and it's very difficult to understand. Of course, the lectures are in Urdu. So I prefer if you can arrange some face-to-face physical classes, and of Yes. course in English. Okay, Rooney. Actually, last time there was one person who was asking for the lectures in, I think, Bangladesh. So you can, you are in Pakistan, you are in Lahore as well, as you said. Our office is in Lahore. So I would suggest you to please contact Mr. Zishan, and he will guide you about that, because we have offered, because many of persons have approached us to to give them one-to-one session or some paid trainings as well, and on not off online, they prefer offline, so that we have prepared something. So you can contact please Mr. Zishan, and he will guide you about that. Okay. Some lectures in English language. Of course. Yeah, it would be in English. It would be in English. Okay. Thank you, sir. जी मिस्टर शकील। जी जी। यार ये मैं आपसे भी पूछ रहा था उसका एटीएम वगैरह का, ये फिर कौन कौन सी वो देंगी मुझे, बैंक से देंगे? वो आप लेक्चर जब दोबारा आएगा ना, उसमें मैंने बहुत सारे बैंक्स लिखे हुए हैं। रिवोल्ट बैंक है, मर्करी है, वाइस बैंक है, पेयोनीर भी देता है। ठीक है। अगर एटीएम कार्ड हमारे पास नहीं होता यूके वगैरह की बैंक का, तो फिर ही हमारा अकाउंट में वो जैसे एक्सपायरी डेट और एटीएम कार्ड वगैरह, कार्ड नंबर वगैरह मांगता है, वो हो उसके बगैर चल जाएगा? नहीं, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप पाकिस्तानी अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा ना, पाकिस्तानी डिटेल्स यूज कर लीजिएगा, चार्ज मेथड यूज कर सकते हैं आप। लेकिन वो जो कार्ड है वो आप, क्योंकि जब वर्चुअल एड्रेस यूज करेंगे, वर्चुअल एड्रेस पे आपने फॉर एग्जांपल ट्रांसफर वाइज अप्लाई किया, और ट्रांसफर वाइज आपका आ गया, तो अब आपने वो जो वर्चुअल एड्रेस जब आप लेंगे, तो वो आपको पाकिस्तान में भिजवा देंगे। सही, ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे पूछना था कि मिनिमम नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए? शिपर्स मींस, शिपर मतलब सप्लायर? नहीं, मतलब सेलर्स कितने होने चाहिए? अच्छा, जो मैंने अभी बताया था, सेलर्स होने चाहिए 4 से 5, 4 से प्लस होने चाहिए, 4 डिफरेंट सेलर्स। ठीक है। और उसके बाद अगर हाँ 4 डिफरेंट सेलर्स होने चाहिए। ये ना हो कि एक सेलर ने 2-3 दफा उसको लगाया हो, ऐसे ना हो। ठीक है। और उस दोनों का जो नाम है वो मैच नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या कहते हैं कल ना इसका वो कर। सर मेरा क्वेश्चन ये आपसे ये था कि आपने बोला था कि मैं जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसको अपग्रेड कर दूंगा प्रोफेशनल में, तो वो वहां पर बगैर एलएलसी के आप अपग्रेड करेंगे उसको? जी, बगैर एलएलसी के अपग्रेड हो जाता है, बगैर और एलएलसी उसके ऊपर हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं फिर? नहीं कर सकते। तो वो कैसे करेंगे सर, अगर आप करके दिखा दें, ताकि हम लोग भी अपने अकाउंट्स वगैरह को रेडी कर लेंगे जब आप बोलेंगे तो। यस सर, मैंने भी अपना अकाउंट आज खोला है, तो बता दें अगर आप। अच्छा मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं अगला क्वेश्चन ले लूँ, इतनी देर में मैं वो खोल लूँ जो अकाउंट हमने किया हुआ है, तो उसके फिर मैं आपको बता देता हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें। सर बाय बॉक्स जरा दोबारा स्कैन कर दें। जी मैं कर देता हूँ बाय बॉक्स। और किसी क्वेश्चन? सर ये बाय बॉक्स सप्रेस होता क्यों है? बाय बॉक्स सप्रेस क्यों होता है? बाय बॉक्स सप्रेस इसलिए होता है कि बाय बॉक्स जब बहुत सारे लोग उसको सेल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 10-12 लोग उसको बेच रहे हैं, 15 लोग बेच रहे हैं, तो उसमें अंदर वो पर्सन क्वालिफाई नहीं करते उसके लिए, या उसकी प्राइस ज्यादा कर देते हैं, और जो उसकी रियल, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट $10 की बिकनी चाहिए, अब वो $15 की बिक रही है। लास्ट 90 डेज में कैलकुलेशन टाइम होता है, लास्ट 90 डेज के बाद वो कैलकुलेशन के दौरान अमेज़न उसका बाय बॉक्स सप्रेस या उसको वो कर देता है, या बाय बॉक्स दे देता है या बाय बॉक्स सप्रेस कर देता है। ठीक है जी, मैं बता दूं। जी किसी और का क्वेश्चन?
इतनी देर में मैं आपको अकाउंट खोल रहा हूँ और मैं बाय बॉक्स से 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, इसके अलावा किसी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर जी बोलें। सर प्राइस कंपैरिजन के लिए कौन सा टूल आप यूज कर रहे हैं? प्राइस कंपैरिजन का टूल। जी बोलें, दोबारा बोलें। सर आपने प्राइस कंपैरिजन का जो टूल आप यूज कर रहे हैं, मतलब वॉलमार्ट का प्राइस भी आपको अमेज़न के ऊपर शो होता है, तो ये कौन सा टूल है? जी मैं अभी बता देता हूँ, वो ये वाला टूल है, इसे कहते हैं राकुटेन के नाम पे है, प्राइस कंपैरिजन का इनविजिबल हैंड। ठीक है, तो ये अगर आपके पास शो हो रहा है तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये इसको ये इनविजिबल हैंड के नाम पे है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी किसी और? जी बोलें। सर आपने कहा था कि ड्रॉप शिपिंग जो है ना यूएसए में करें इंडिविजुअल पे, तो वो $0.99 जो है वो पर ऑर्डर वो चार्जेस होंगे और बाकी जो है वो अमेज़न के होंगे। तो सर अब आप रिकमेंड कर रहे हैं कि यूके आप ड्रॉप शिपिंग करें, तो सर क्या एक ही अकाउंट चल जाएगा? और अगर अकाउंट एक ही चल जाएगा तो कंपनी से आपने कहा था कि कंपनी से एफिलिएट होना पड़ता है, उसकी कुछ चार्जेस होते हैं, तो वो देने पड़ेंगे या इसका भी सेम वही यूएसए की तरह ड्रॉप शिपिंग हम कर सकते हैं यूके में? जी मैं बता देता हूँ, आपका अभी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें। सर मैंने यूके में अकाउंट ओपन किया है और पहली प्रोडक्ट बेची है एज अ एफडीए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रॉप शिपिंग करूँ, लेकिन उसमें यह है कि मेरे पास 13 मार्केटें ओपन है, तो मैं यूके के अकाउंट से मतलब यूके एलटीडी से मैं यूएस में सेलिंग कर सकता हूँ जस्ट एड्रेस ऐड करके विदाउट एनी एलएलसी? जी मैं वही आपको बताने लगा, मैंने यूके का अकाउंट खोल लिया है तो मैं आपको भी बताने लगा था। ठीक है, अभी ये चीज देख लें क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है। ये मैंने वो जो वो अकाउंट है वो मैंने खोल लिया बैक एंड पे मीनवाइल, और मैं ये चाह रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सर आपकी स्क्रीन जी अब आ गई है। ठीक है जी मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर अब आप ये देखें कि ये वाला अकाउंट यूके की लिमिटेड कंपनी पे अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, ये यूएसए के अकाउंट नहीं है, जैसे अभी क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी यही था। इसके अंदर अब हमने यहाँ पर एक एड्रेस अपडेट किया। ठीक है, एड्रेस अपडेट करने के बाद हमने यूएसए का एड्रेस डाला, ये हमने एड्रेस डाला परचेज करके। ये अब आप देखें कि उन्होंने एक एड्रेस दिया मुझे 44 अलास्का एवेन्यू, ये सूट नंबर उन्होंने मुझे दे दिया कस्टम, ये शिप इट टू है आई थिंक, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी। और उन्होंने अपना एड्रेस दिया, मैंने वो एड्रेस एज इट इज डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग टेम्पलेट में जब आप आएंगे, ये हमें प्रोफेशनल अकाउंट है, ये हमारा इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है। अब जो क्वेश्चन था कि जी $99.99 लगेगा और एक था कि जी वो प्रोफेशनल अकाउंट करें, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में आ रहे हैं। इंडिविजुअल और प्रोफेशनल का अमेज़न के इंडिविजुअल या प्रोफेशनल से कोई लिंक नहीं है। वो हमारी आइडेंटिटी है कि हमने एज एन आइडेंटिटी हमारी क्या थी, हमारी कंपनी ने अप्लाई किया अकाउंट या हमने अप्लाई किया। जो प्रोफेशनल है उसकी फीस है $40, हम उसकी फीस दे रहे हैं, फीस के बदले में अमेज़न हमें कुछ फीचर्स देता है। ठीक है, अच्छा ये शिपिंग सेटिंग्स खुल गई और ये ऑटोमेटिकली 2 से 4 डेज हो गई शिपिंग सेटिंग्स। ठीक है, इसके अंदर हमने ये डोमेस्टिक शिपिंग कर दी है, ये जो है 2 डेज शिपिंग करके, और हमने इसको एडिट कर लिया। अब ये शिपिंग सेटिंग्स को जब हम एडिट टेम्पलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ये स्टैंडर्ड शिपिंग और ये हम चीज़ें अपनी एडिट कर सकते हैं। जिन लोगों का क्वेश्चन था कि जी हम कौन सी वो करेंगे स्टेट्स, कौन सी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ अपनी लोअर 48 स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे। ये स्टेट्स हैं और ये स्टेट्स हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये रिमोट एरियाज आ जाते हैं, यहाँ पर डिलीवरी कभी होती है कभी नहीं होती। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी कि हमने यहाँ पर शिपिंग सेटिंग्स में एड्रेस डालेंगे। अब जिन भाई का क्वेश्चन था कि मेरी लिमिटेड यूके की कंपनी है, ये भी यूके की है और आप यूके की बेस के ऊपर आप लोगों के पास ये सेटिंग्स आ चुकी हैं, तो आप यूएसए के अंदर FBM कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसलिए ये सिर्फ एड्रेस चेंजिंग के बाद आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। आई थिंक ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया है। जो बाकी जो पाकिस्तानी अकाउंट है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप डालेंगे, आपको वो प्रोफेशनल अकाउंट दे देगा विदाउट LLC। ठीक जी, अगर एक क्वेश्चन था बाय बॉक्स का, वो मैं दोबारा बता देता हूँ। बाय बॉक्स के अंदर हम लोगों ने, बाय बॉक्स का मतलब क्या है, ये वाला बॉक्स है, इसे हम बाय बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स के अंदर अमेज़न रिकमेंड करता है कि वो इससे सेलर से परचेज कर ले,
ठीक है। अब उसको 27 लोग तो और बेच रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है इनोवेटिव कॉन्सेप्ट वाला, इसको उसने रिकमेंड किया है कि आप इससे परचेज कर लो, तो वो इससे ऐड टू कार्ट करके बाय करेगा और मतलब 99% चांसेस हैं कि वो इसी को प्रेफर करेगा और इसे बाय करके वो कस्टमर जो है वो चला जाएगा। अगर वो बाय बॉक्स सप्रेस होता है तो वो एक लिस्ट खुल जानी थी और कस्टमर को ऑप्शन चूज करना पड़ना था कि किससे बाय करना है, तो वो उसके पास ये सारे ऑप्शन खुलने थे, उसको जो बेस्ट लगना था उसने उससे बाय करना था। उसमें 90% चांसेस थे कि वो फर्स्ट वाले को चूज करे और उसकी उनके प्राइस कम होनी थी और उसकी जो है वो शिपिंग टाइम भी कम होना था। अब हर बंदे ने अपना शिपिंग टाइम भी लिखा हुआ है, प्राइसिंग भी लिखी हुई है, तो वो इसको सिलेक्ट करके आगे चला जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके 2-3 जो क्लियर हो गए। अगर किसी और का क्वेश्चन तो सर वो अपना अगर हमने पाकिस्तान से इंडिविजुअल अकाउंट बनाया और उसको अपग्रेड किया, ठीक है, तो वो मैंने देखा था कि अपग्रेड के अंदर वो एलएलसी मांगता है या तो अगर बोलता है कि यू आर नॉट यूएस पर्सन, तो अगर हम उसके ऊपर जाते तो अपना नाम लिख दें बस उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर आप सिर्फ उसमें लिख देंगे आई एम नॉट यूएस पर्सन, वो आपको लॉक कर देगा। तो वो वो अपना एक होता है W9 चार्ट होता है, W9 चार्ट आप क्लिक करके और उसमें वो आप करेंगे, आप यूएसए की नहीं डालेंगे तो वो आपको हो जाता है, वो कोई इशू नहीं। जी मैंने ना अपना उसके ऊपर ही किया था, यू आर नॉट अ यूएस पर्सन, तो उसके अंदर एक फॉर्म खुल गया था, उस फॉर्म के अंदर मैंने अपना फिल किया डेटा, तो वो मेरा लीगल एंटिटी के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ आने लग गया था, बिलाल हाँ, निजाम। ठीक है। तो ये अपना ये हो गया, अपग्रेड हो गया, प्रोफेशनल हो गया। हाँ हो गया। उसके बाद करके सबमिट कर देंगे, उसके बाद अपग्रेड हो जाएगा। वो आप देखेंगे ना तो आपके जो अपग्रेड है वो उसके ऊपर आपको शिपिंग सेटिंग्स मिलेंगी। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगी लॉगिन सेटिंग्स, ये शिपिंग सेटिंग्स, ये आपको चीजें वहाँ नजर आएंगी। अदरवाइज ये जो ऑप्शन है ये आपको इंडिविजुअल अकाउंट पे नजर ही नहीं आएगा। तो सर फायदा है फिर अपना यूएस एलएलसी खोलने का, अगर हम लोग इसी तरह अपग्रेड कर लें तो फायदा नहीं है? आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। एलएलसी, एक मिनट, एलएलसी या इसमें होना ये कोई वो ये डिफरेंट चीजें हैं, इसको आप आपस में ना करें। ये अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट है, हो वो किस बेस पे बना है इट डजेंट मैटर। आप उसको प्रोफेशनल कर लें, इंडिविजुअल कर लें। आप एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी ने अकाउंट खोला, उसको प्रोफेशनल कर लिया, अमेजोन को इससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसको आपने एलएलसी खोल के कर लिया, उस पर अमेजोन को कोई इतराज नहीं है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंडिविजुअल बंदा भी प्रोफेशनल अकाउंट ले सकता है। अमेजोन तो चाहता है वो प्रोफेशनल अकाउंट ले और $40 फीस ले, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो बहुत इजी आप कर सकते हैं। वो उसके लिए आपको एलएलसी कतन नहीं चाहिए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर यूके से हम यूएसए में सेल करते हैं तो वो जो फीस है वो सिर्फ यूके की काटेगा और या यूएसए की अलग से चार्ज करेगा प्रोफेशनल की? वो अलग से चार्ज करेगा। जब आप यूके के अंदर अब आप फॉर एग्जांपल हर मार्केट प्लेस की अलग अलग होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब आप ये देखेंगे कि तो यहाँ पर आप देखें मार्केट प्लेसेस खुली हुई हैं, ये यूके कंपनी की बेस पे खुला और इसके ऊपर यूके की मार्केट प्लेसेस सारी आ गई, जापान भी आ गया और उसके बाद यहाँ पर ये यूएसए भी आ गया, यूके भी आ गया। तो अगर आपने यूके यूएसए के अंदर काम नहीं करना तो आप यूएसए को इंडिविजुअल कर देंगे, यूके को प्रोफेशनल रहने देंगे। अगर आपने यूके पे भी काम करना तो आप यूके को भी प्रोफेशनल कर देंगे और यूएसए को भी प्रोफेशनल कर देंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। यहाँ पे ओल्ड और न्यू अकाउंट से मुराद 3 महीने पुराना? जी कहाँ पे आया ओल्ड से न्यू, कहाँ लिखा होता है? सर मतलब हम कहते होते हैं कि जो न्यू अकाउंट है उसकी हंटिंग और तरह से होगी और ओल्ड की और तरह से। यहाँ पे ओल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कितना पुराना होना चाहिए। जी मैं बता देता हूँ जी। ओल्ड अकाउंट ऐसा है कि वो 3 महीने, रिकमेंडेड तो 6 मंथ होता है, लेकिन 3 माह कम से कम वो पुराना होना चाहिए। क्योंकि अमेजोन के जब अकाउंट आप ओपन करते हैं तो 90 डेज के लिए अमेजोन का अकाउंट अमेजोन के रडार में रहता है, अमेजोन आपको देखता है। आप उस पर $1,00,000 भी सेल करेंगे, अमेजोन आपको कुछ नहीं कहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी उस पर मसला आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बता देता हूँ। वो 90 डेज के बाद जब जिस दिन 90 डेज मुकम्मल होने हैं, अगर कोई भी सस्पेंशन या कोई भी इशू का तो आप पे सस्पेंशन उस पर आ सकती है न्यू अकाउंट के ऊपर। इसलिए जो न्यू अकाउंट के ऊपर जो उसकी हंटिंग है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है, वो इस तरीके से नहीं की जाती जिस तरीके से आज हमने सीखी है। क्योंकि ये सिर्फ बेसिक मेथड्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो आपने जो जिन जिन लोगों के न्यू अकाउंट्स हैं वो लाजमी जो है वो न्यू अकाउंट की जो हमारा सेशन है वो देख ले। मैंने कैटलॉग अपने पास मंगवा लिए, मोबाइल में देख के आपको बता देता हूँ कि वो हमारा किस दिन है, और आप उस दिन लाजमी उसको देख लीजिएगा। क्योंकि 3 माह या 6 माह, ठीक है, और 3 माह भी आपकी सेल थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अकाउंट खोल के छोड़ दें और 3 माह के बाद आप उस पर सेल शुरू कर दें तो वो न्यू अकाउंट कंसीडर होगा।
नेक्स्ट सेशन जो हमारा 8 जून को है, उसके अंदर हमने एडवांस मेथड्स देखने हैं रिसर्च के, और उसके बाद 12 जून को हमने न्यू अकाउंट्स के लिए देखना है कि ब्रांड न्यू अकाउंट्स पे आप करेंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं, मार्केट के अंदर भी बहुत सारे लोग जो इसके अमेजोन के टीचर हैं वो ये कहते हैं कि अमेजोन का न्यू अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग नहीं की जाती, जिसको मैं अभी आपके सामने ऑनलाइन ये वीडियो भी रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल डिक्लाइन करता हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके कुछ चीज़ें हैं वो आपको उस लेक्चर में बताई जाएंगी, आप उसको फॉलो करेंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है आपका, ठीक है। तो न्यू अकाउंट पे आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, उस मेथड के थ्रू करेंगे, आप पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। 3 माह 6 माह जब हो जाएंगे, आपका अकाउंट पुराना हो जाएगा, आप उसके ऊपर दूसरी प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर देंगे और आपका अकाउंट रनिंग में आ जाएगा। 3 माह के लिए आपने उसको स्लो स्लो चलाना है, फास्ट नहीं चलाना, ठीक। और उसके ऊपर ये होता है, एक आता है सेल्स वेलोसिटी का भी आता है इशू। सेल्स वेलोसिटी ये है कि आपने जो सेल्स है वो एकदम डबल नहीं करनी, अमेजोन के ऊपर आपने सेल्स स्लो स्लो चलनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ अगर $5,000 सेल की है तो नेक्स्ट मंथ आप 7,500 कर लें, मतलब उसको 50% इंक्रीज कर लें, उसको 100% इंक्रीज ना करें। उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू उस पर नहीं आता। उस पर सिर्फ एक चीज़ अमेजोन मांगता है, वो ये कहता है कि अमेजोन ने आपसे ये कहेगा कि जी मुझे आप पिछले ट्रैकिंग नंबर्स दे दें और मुझे अपनी कोई बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे दें, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप मुझे अपनी वेबसाइट दे दें। तो वो चीज़ें नोट करने के बाद आपका अकाउंट खोल देता है, वो कोई बड़ी सस्पेंशन नहीं है। लेकिन उसको भी अवॉइड इस तरीके से किया जाएगा कि हम सेल्स अपनी स्लो स्लो से ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे और उसके बाद 3 माह या 6 माह के बाद हमारा अकाउंट पुराना हो जाएगा, हम उसको और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगा के हम उसको बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेथड्स मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा, अगर आप वही मेथड फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होगा। जी अगला क्वेश्चन किसी का? सर ये एक्सपेडिटेड शिपिंग भी रखनी होती है, कुछ ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं, ये क्या होता है? जी बिल्कुल, आप वो एक्सपेडिटेड शिपिंग आप रख सकते हैं अगर आपका सप्लायर वो अलाउ करता है। तो जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो ये इसमें जो है वो शिपिंग अलाउ हुई भी है और इसमें मैंने $10.99 हमने डाला हुआ है कि $10.99 दे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब आपका नाम आता है तो नाम के अंदर आपके 2 मेथड आते हैं कि फास्ट भी दे रहे हैं और रेगुलर भी दे रहे हैं, तो कस्टमर उसको ज़्यादा प्रेफर करता है, ना कि वो बंदा जो कि एक ही वो दे रहा है, ठीक है। तो आप उस पर जब करेंगे तो आप यहाँ पे $10.99 आएगा, तो कस्टमर आपसे $10.99 आपको नहीं देगा और आपका पहले वाला मेथड यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो उससे आपको एक मतलब एक एज मिल जाता है। ये सिर्फ एक ट्रिक है जो कि ये हमने लगाया है। जी अगला क्वेश्चन किसी का? जी सर अगर क्वेश्चन सप्लायर बहुत अच्छा है और अपना हमारा सब कुछ सही चल रहा है तो ये तो एक हमारा एक तरह से पीएल ही हो गया ना, हम लोग अगर सप्लायर के साथ ही करते रहे कांटेक्ट और वही हमारा सारी शिपिंग करती रहे तो एक तरह से हमारा बना बनाया पीएल हो गया ये तो ड्रॉप शिपिंग, यानी जब हमारे ऑर्डर आए उसमें शिप करना शुरू कर दिए। हाँ ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही होता भी ऐसा ही है कि हम लोगों का जो सप्लायर आपको, क्योंकि आप सप्लायर सेट करते हैं, ये बिजनेस है प्रॉपर, तो ड्रॉप शिपिंग को पता नहीं हम लोग कुछ और समझते हैं, ये प्रॉपर बिजनेस है। इसको आप सप्लायर्स अपने सेट करते हैं, उसके साथ आप अपने कुछ ब्रांड्स आप हंट कर लेते हैं कि ये ब्रांड्स आपने बेचने हैं, ये प्रोडक्ट्स बेचनी है, तो स्टेप बाय स्टेप आपका हो जाता है और आपके सप्लायर्स आपके ऑर्डर शिप करना शुरू हो जाते हैं और एक रेगुलर प्रोसीजर चलना शुरू हो जाता है। आपको सिर्फ एक कस्टमर सर्विसेज देनी है, अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है। कस्टमर का इशू आया, आपने उसको टैकल करना है, उसको आपने प्रॉपरली बताना है कि ये इशू था, ये आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा, ये मैंने पहुंचा दिया, समथिंग लाइक दैट, तो आपका वो मसला हल हो जाएगा। वो कस्टमर आपसे अच्छा रहेगा, आपकी अकाउंट हेल्थ अच्छी रहेगी तो इशू नहीं आएगा। जी हिना अहमद, मैं आपका काउंट कर रहा हूँ, बोले जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक आपने पॉइंट डिस्कस किया था कि वी माइट बी नीडिंग अ फॉरेन बैंक अकाउंट, अदरवाइज वेबसाइट में आस्क अस के आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप कहाँ से चीज ले रहे हैं, कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, तो व्हेन डू वी एक्चुअली नीड अ फॉरेन बैंक अकाउंट, या फिर हमें नीड नहीं है उसकी, उसके बगैर भी काम हो सकता है? जी बता देता हूँ। उसके लिए ये है क्योंकि आपको वो जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपने बाइंग करनी है, तो वो बाइंग वेबसाइट आपको तंग करेगी, सेलर अमेजोन आपको तंग नहीं करेगा। उसके लिए जो नए लोग हैं जो बिल्कुल न्यू अमेजोन पे काम करना चाह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, उनको मैं रिकमेंड ये करूंगा कि वो लोग अमेजोन की यूके की अगर वो अकाउंट खोल देते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट इसलिए होगा कि उनको ट्रांसफर वाइज यूके का मिल जाएगा, उनको बैंक कार्ड भी मिल जाएगा, उनको बैंक अकाउंट भी मिल जाएगा,
पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान यूटिलिटी बिल वो अपना एज ए रेजिडेंशियल एड्रेस भी सबमिट कर लेंगे। यूएसए के अंदर भी बैंक अकाउंट ऑनलाइन खुल जाता है, जैसे कि मैंने वो कुछ बैंक्स के नाम स्टार्टिंग में लिए थे, वो बैंक्स आपको देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को, क्योंकि सप्लायर साइड से तंगी इस तरीके से होगी कि वो लोग उसमें जो फ्रॉड डिटेक्शन है उसकी वो पाकिस्तानी कार्ड्स पे आएगी और आपको वो अलाउ नहीं करने देगा, बाय नहीं करने देगा, ठीक है। उसके लिए कुछ, अगर वो भी प्रोसीजर नहीं होता तो उसके लिए कुछ ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम कूपन्स ले लेते हैं। अगर मेन वेबसाइट से कूपन्स लेके हम कूपन के थ्रू पे कर देते हैं, हम उनको कार्ड के थ्रू पे नहीं करते। ये एक तो ये उसका ट्रिक हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ उसके जो, अगर हमारे ऑर्डर ज़्यादा हैं और हम नहीं कर पा रहे, फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कि आपके ऑर्डर फुलफिल भी कर देते हैं। आप उनको डॉलर्स में पेमेंट उतनी ही देते हैं, वो आपके ऑर्डर फुलफिल कर देते हैं। फिर 2-3 तरीके हैं, अगर आपके पास कार्ड नहीं है, अगर कार्ड है तो वो दी बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको यूज़ करें। या थर्ड ऑप्शन आपके पास है पेपॉल का, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स पेपॉल एक्सेप्ट करते हैं। इसमें जो मेन सप्लायर है वो होम डिपो जो है वो पेपॉल एक्सेप्ट करता है, और अगर हम पेपॉल से करेंगे तो पेपॉल से हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। तो पेपॉल जो है वो भी, लेकिन पाकिस्तान में तो है नहीं, बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो वो भी बन जाता है। अगर आप यूके की लिमिटेड कंपनी खोल लेंगे तो वो बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। यूके की कंपनी खोलना मसला नहीं है, यूएसए के लिए तो चले मसला है, यूके के लिए मसला नहीं है, क्योंकि यूएसए की भी खुल जाती है, लेकिन वो तकरीबन $400 लगते हैं, $500 लगते हैं, लेकिन यूके के लिए तो 12 पाउंड लगते हैं, वो आप खोल सकते हैं। जी, किसी और का क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन था, अमेजोन का मेरे बारे में सुना गया है कि अमेजोन वेरिफिकेशन में अकाउंट को बहुत ज्यादा डालता है अगर चीजें चेंज करी जाए अकाउंट के अंदर, बने हुए अकाउंट के अंदर। तो आपने बोला कि अपना एड्रेस जो है पाकिस्तानी है, जो अकाउंट बना हुआ है उसके ऊपर जो है यूएसए का एड्रेस डाल दो जाके खरीद के, तो उसके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं मांग लेगा, यूटिलिटी बिल या कोई वो दे दो? नहीं मांगेगा, वो आप यूज कर रहे हैं शिपिंग एड्रेस, आप यूज करें, नॉट आप अपना एड्रेस नहीं यूज चेंज कर रहे हैं। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आपने कहाँ पर जाके एड्रेस चेंज करना है, आप इधर ही कीजिएगा, कहीं और एड्रेस ना चेंज करिएगा। आपका बहुत, ये कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए। आपने यहाँ पर अपनी सेटिंग्स में जाके आपने शिपिंग सेटिंग्स में जाना है, शिपिंग सेटिंग में जाकर आपने यहाँ पर जनरल शिपिंग सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपने अपना एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। ये आपका शिपिंग एड्रेस है अमेजोन, इस पे कोई मसला नहीं, इस पे आप 10 एड्रेस भी डाल दें। लेकिन जैसे ही आप अपना डायरेक्टर का एड्रेस चेंज करेंगे कि डायरेक्टर यहाँ से मूव होकर यहाँ चला गया, फिर अमेजोन कहेगा कि जी आप जो डायरेक्टर हैं या जो ऑनर हैं अकाउंट के, ये अपना यूटिलिटी बिल दें, कि अब आपका जो ऑपरेटेड एड्रेस है मुझे उसका बिल दें। ये शिपिंग एड्रेस का वो नहीं मांगता। सर ये कोई भी, अगर हम लोग नेट से उठा के, वेबसाइट से उठा के भी डाल सकते हैं, नॉर्मल सा कोई सा भी? कोई सा ना डालें, वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग परचेज कर लें, वो फ्री में होते हैं। उसमें ये होता है कि आपने उसको एज अ रिटर्न एड्रेस भी वहां पर आप डाल देते हैं। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता या मतलब वैसे रिटर्न आपको आ जाता है तो वो जो कंपनी आपको बता देगी ये रिटर्न आया, इसका क्या करना है, तो आप वो पार्सल किसी और वेबसाइट को भेज देंगे और कस्टमर को भेज देंगे, या फिर आप वो जो पार्सल है आपका वो आप अपने सप्लायर को वापस भिजवा सकते हैं, वहां से आप उसको रीफॉरवर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मेल फॉरवर्डिंग की वेबसाइट रिकमेंड कर दें। वो शिप इट 2 के नाम पे बहुत सारी हैं, बहुत फ्री भी हैं। ये मैंने फ्री वाला टेस्ट डलवाया था पिछले दिनों में, जो मैं टेस्ट इसकी कर रहा था, तो ये फ्री है, शिप इट 2 के नाम पे है। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो ओपन करके दिखा देता हूँ, आप वहां से बाय कर लें। जी, किसी और का क्वेश्चन? सर वर्चुअल एड्रेस कौन सा बाय करना है? एक रजिस्टर्ड है, एक बिजनेस है, और एक जो है एक और एड्रेस भी है, तो इन एड्रेस में से कौन सा वाला बाय करना है? वर्चुअल एड्रेस जब आप यूके की कंपनी खोलेंगे तो आप बिजनेस एड्रेस बाय करेंगे, जिसकी बेस पे आप यूके की कंपनी खोलेंगे, उसे हम वर्चुअल एड्रेस कहेंगे। तो वो आपका बिजनेस एड्रेस होगा। आप उसके अंदर शो ये करेंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपने कंपनी यूके में खोली, आप पाकिस्तान का एड्रेस डालेंगे और आप यूके की कंपनी खोलेंगे, यूके का एड्रेस आप कंपनी का अपना रजिस्टर्ड एड्रेस डालें। क्योंकि बाय करते हुए वहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि आपने बिजनेस एड्रेस भी ऐड करना है, रजिस्टर्ड भी ऐड करना है, और वर्चुअल तो वैसे ही ऑफ कोर्स ऐड करना है। तो वो अलग अलग उन्होंने दिए होते हैं कैटेगरीज में, तो वो तीनों ऐड करने हैं? नहीं, तीनों नहीं करने, आप रजिस्टर्ड एड्रेस कर लें, सिर्फ आपके लिए एनफ है। आपने रजिस्टर्ड एड्रेस कहते हैं जिसकी बेस के ऊपर आपने कंपनी रजिस्टर करनी है, उसे रजिस्टर्ड एड्रेस कहते हैं। तो आप रजिस्टर्ड जी एड्रेस जी कर जी जी, ठीक है, चलो थैंक यू। जी, किसी और का क्वेश्चन? जी, किसी और का क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, आज तो सारी चीजें क्लियर हो गई, अब हम अगले सेशन का वेट करेंगे अब।
जी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में जो है वो एडवांस हंटिंग हम सीखेंगे और अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट सीखेंगे। तो जो लोग भी इसके अंदर आप लोग आगे करना चाह रहे हैं वर्किंग, तो मैं उनसे रिकमेंड यही करूंगा कि वो लोग इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है कि आपने वेबसाइट हमने कौन सी लगानी है, किस वेबसाइट से आपने परचेज करना है, तो वो आपके साथ ग्रुप में जो है वो 2-3 हम ऑप्शन शेयर कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। हम जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।